अभी सुना तो नहीं सकता बट अच्छा, क्या नाचीज़ के पीछे की कहानी सुनाओ यार मुझे कि नाचीज़ के पीछे की कहानी ये है कि आई वाज़ विद माय फ्रेंड्स हम लोग गए थे कैंपिंग एल्गोनक्विन में और यूजुअली मेरे को एक दिन में अगर मैं लोगों के साथ हूँ, तो एटलीस्ट 1-2 घंटा मुझे आई वांट स्पेंड टाइम बाय माय सेल्फ वरना मेरा दिमाग फंक्शन करना बंद हो जाता है और मैं लोगों से अच्छे से बात नहीं करता। तो तो ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन आई वाज़ विथ माय फ्रेंड्स हम लोग कैंपिंग पे गए थे। आई जस्ट वाज़ सिटिंग समवेयर बाय द वाटर। एल्गोनक्विन बहुत ही अच्छा एक पार्क है यहाँ पे। आई थिंक इट्स 3-4 आवर्स नॉर्थ ऑफ Yeah. टोरंटो और वहाँ पे बस बैठा और पता नहीं क्या ये गाना अपने आप ही आया कि you think about like you're meeting someone new or you're meeting a stranger, this and that, but everyone kind of is going through similar things. So you need to be kind to each other. It's about like a lot of different things. Or nachis matlab we are like speckles, hum kya hi hain Mhm. dharti pe, and we become, we think that we are something, but yeah, it's about being in that mood or being in that headspace. So that's what the song is about, like yourself being insignificant or or at the same time like connecting with others. There's a relation to others. They're not just strangers or so that's how the song came about. Nachis. बाकी जो album है वो उनमें से काफी गाने ऑलरेडी मैंने लिखे हुए थे और आई वांटेड टू गेट दोज़ सॉन्ग्स आउट और कुछ और भी थे हिंदी पंजाबी गाने बट जो आई थिंक वो मैं बाद में रिलीज़ करूँगा। तो दैट्स व्हाट नाचीज़ वाज़ अबाउट द एल्बम, द सॉन्ग या। Nice. So this नहीं, मुझे is तो बहुत या सनी बोले। so this is not your first album, is it? It is technically like my first Hindi album. um so हाँ, इससे पहले मैंने सिंगल्स रिलीज़ किए थे। इससे पहले मैंने रिलीज़ तो काफ़ी कुछ किया था, मैंने काफ़ी कुछ डिलीट भी कर दिया बिकॉज़ आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट लाइक एट फर्स्ट आई वाज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या कैसे हो रही है मिक्सिंग, रिकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें। फिर टेक्निकली आई हैव अ प्रोसीजर नाउ Hmm. दैट आई फॉलो कि अच्छा ये इस वे में ऐसे करना है। तो नाउ व्हाटएवर आई पुट आउट लाइक देयर इज़ अ मेथड टू इट और वो किनारे जो सॉन्ग है उससे स्टार्ट हुआ था। Hmm. बिकॉज़ तब तक अकल आई तब तक मतलब गलतियाँ कर कर के सीख रहा हूँ Hmm. और दोस्तों से पूछ-पूछ के कि अच्छा ये क्या सीन है इन टर्म्स ऑफ लाइक रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग वो सारी चीज़ें। अम, तो हाँ, तो दैट्स हाउ लाइक आई वुड से नाचीज़ इज़ माय फर्स्ट एल्बम। या। देख वो भी होता है ना कि आप हर एक जैसे अब हम भी एक एपिसोड डालते हैं, वी आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम एवरी एपिसोड कि एग्ज़ैक्टली हम हाँ, अगली बार क्या सही कर सकते हैं, क्या डिफरेंट कर सकते हैं। तो हाँ, शायद उससे भी बंदा सीखने को मिलता है बहुत कुछ हमें कि देयर इज सो मच टू एग्ज़ैक्टली। लर्न फ्रॉम एवरीथिंग। या बीइंग इट लाइक वो तुम्हारा फॉर्मेट कैसा होएगा कि व्हाट आर यू टॉकिंग बिगिनिंग मिड एंड या फिर ऑडियो क्वालिटी कैसे सही कर सकते हैं या फिर ये सारी चीजें वीडियो कैसे और अच्छी कर सकते हैं प्लेसमेंट और वो सारी चीजें जो वो बोलते हैं ना गॉड लाइज इन द डिटेल्स। Hmm. तो द मोर यू डू दीज थिंग्स तो द मोर लाइक यू लर्न। हाँ, इट्स ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस। तो आपको कब लगता है कि यार अब मेरे को ये गाना लाइक व्हेन यू आर क्रिएटिंग द सॉन्ग तो हम्म। उसको कब लगता है यार मुझे अब ये रिलीज कर देना चाहिए, इट हैज रीच्ड द लेवल कि अब इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता, या मेरा प्रेजेंट सेल्फ इससे ज्यादा ये कर नहीं सकता, इसको दे नहीं सकता। या फिर आपका कोई पुराना ऐसा गाना होगा, यू गो बैक टू इट एंड बी लाइक आई शुड पिक दिस अप अगेन एंड डू समथिंग विद इट। कभी-कभी होता है ना कि आप पुरानी चीज हाँ, देखते हो लाइक हाँ, आई थिंक पीपल स्ट्रेस अ लॉट अबाउट कि ये मैं कैसे पैकेज करूँ, ये मैं कैसे मार्केट करूँ, इसको मैं कैसे कितना लिखूँ, इसमें वर्स डालूँ, कोरस
और थोड़ा खींचूं नहीं करूं. I don't think about all those things. If you look at my songs, I think नाचीज ही ऐसा गाना है जिसमें वर्स कोरस. आजादी में भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है necessarily. And कमली इज दैट सॉन्ग. कमली इज exactly. पहले कुछ और जा रहा है, फिर हाँ बीच में एकदम स्लो, फिर एकदम ऊपर. I'm like, मैं हाँ सुन रहा था. I was क्या हुआ, सनी भाई ने आपकी एल्बम शेयर की और I was driving somewhere, लॉन्ग ड्राइव कर रहा था और मैंने वो पूरा टाइम वो एल्बम लगाई. So कमली comes in and I'm like, यार ये सेम सॉन्ग है. हाँ हाँ क्योंकि उसका exactly. वाइब्रेशन ही अलग है उस सॉन्ग का. वो आपको एक अलग जगह ले जाता है. जो उसका सेकंड हाफ है सॉन्ग का, वो आपको अलग ही मैसेज दे रहा है. बिल्कुल. That yeah, that's what the intention was, is to पहला पार्ट उसका जो है वो जहन में वो आइडिया ही मेरे को ऐसे आया कि um, like someone's dancing while they're grieving. तो वो फीलिंग फिर वो जो कवाली का एक्सप्रेशन था, तो इफ हम्म. यू लुक एट द राग उसमें भी सारे मापा नीसा यूज हुआ है जो कि मोस्ट कवालीज में यूज होता है. तो तो वो राग यूज किया, बल्कि सेकंड हाफ वाज just about um, recognizing that grief, कि the song actually comes from a place कि जहाँ पे Pain है. a woman is talking about something or is going through something, who still wants good for others. तो हाँ, कमली was and I think most अभी अभी जो गाने आएंगे मेरे, I'm gonna make them more weird and just break all the structures, no structures, like no, rarely any verse chorus structure. Because I feel like I don't hear songs as like a pop song कि मतलब अच्छा इसमें verse आ गया, और मेरे को दुनिया को नचाना भी नहीं है. I'm not one of those artists. And I feel like I've found you know a secure place within myself where I'm able to like be myself and project those words or the feelings, whatever the song talks about, and wrap it in those compositions. तो Hmm. उसमें मजा है, उसमें अपने आप निकलती है चीज. तो ये freedom to accept the subjectiveness of art, हम्म. यही बात बोल रहे हो ना कि like that this art is subjective, and for you this form, this non-form of your art, Yeah, इसी में आपको मजा भी आ रहा है और इसी exactly. में आपको रास्ता भी दिख रहा है कि you want to go there. Exactly. But I think there's a lot of people that do that, not Hmm. necessarily in like Hindi या Punjabi context में नहीं करते, but like if you look at bands, like I know you listen to Tool जी. a lot. तो फिर उनका भी अगर आप स्ट्रक्चर देखो, उनका भी नेसेसरली वो नहीं होएगा कि वर्स कोरस. वो आई Hmm. थिंक इज मोर लाइक अ मेन स्ट्रीम स्ट्रक्चर. I think बाकी उनको जो prog बोलते हैं, progressive. हाँ, प्रोग्रेसिव रॉक Yeah. या मेटल, बट it's about what you're talking about, है ना, कि गाने में मैसेज क्या है. It's more like अब जैसे war के टाइम पुराने जमाने में epic poems होती थी या performance होती थी, एग्जैक्टली, like you know. उसमें मजा था, उसमें लाइक Hmm. you listen to the words and it actually makes you think कि Hmm. अच्छा ये किस बारे बात कर रहा है. वो आजकल I don't know, I feel like We're lacking. मुझे, हाँ नहीं, I wouldn't, कईयों को बहुत मजा आता है तो आई अंडरस्टैंड कि क्यों मजा आ रहा है, बिकॉज दे उनको समझ आ रही है चीज डायरेक्टली, कोई मतलब सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही, जैसा है वैसी बात है. बट देयर सो मच फन इन लाइक एक्सप्लोरिंग समथिंग, Hmm. है ना. नहीं, क्योंकि आपने ऐसे बोला कि यू फाउंड योर सिक्योर प्लेस एज एन आर्टिस्ट. हाँ. क्योंकि मेरे को लगता है वो भी एक जर्नी है. वो हम्म. फाइंड करना उस प्लेस को, वो भी एक ऐसी एक जर्नी है जहाँ पे आप जैसे बता रहे थे, आपने पहले भी एक्सपेरिमेंट किया अपने गानों के साथ और कुछ गाने रिमूव कर दिए. सो दैट मीन्स यू वेंट थ्रू अ जर्नी एंड फाउंड योरसेल्फ. तो एग्जैक्टली. क्या ऐसा रहा कि आपको उस चीज ने मोटिवेट किया कि मुझे यार, हाउ डू यू फाइंड. क्योंकि बहुत लोगों के लिए, मैं बहुत आर्टिस्ट से मिलता हूँ, मैं बहुत यू नो क्रिएटिव लोगों से मिलता हूँ, एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी फॉर देम. सबके लिए हर कोई अपनी टाइमलाइन पे है. आपकी टाइमलाइन क्या थी? आपको किसने पुश किया कि मुझे यार ये करना है, अब मैं ये, क्योंकि आपके इंग्लिश सॉन्ग्स भी हैं
एज हाँ व्यूअर्स को बता दो, आपके इंग्लिश सॉन्ग्स भी हैं, आपके थोड़े अलग टाइप के सॉन्ग्स भी हैं, बट एक लेन पकड़ लेना और बी लाइक अब मैं दिस इज मी, मुझे लग हाँ रहा है, और वैसा रिस्पांस भी आना लोगों से कि नहीं यार ये कुछ मजेदार था, अलग था। ये जर्नी हम्म कैसी रही आपके लिए? I think I'm still on that journey. नहीं वो तो अभी रहेगा, बट यहाँ तक हाँ पहुंचना बहुत बड़ी बात है, यहाँ तक की I बात करते I think यहाँ तक इस वे में पहुंचा कि जैसे मान लो जैसे मैं पहले कनाडा में आया था और मैं एक जगह बेसमेंट में रहा था हैं। और फिर उसके बाद आफ्टर व्हेन आई मूव्ड आउट ऑफ दैट प्लेस मैंने देखा कि फर्स्ट फ्लोर में मेरे को एक रूम मिला, वहां पे एक अच्छी खिड़की थी, बेसमेंट हम्म में कोई खिड़की नहीं थी, ऐसे डिप्रेशन सा फील हो रहा था। तो अब अगर मेरे को दोबारा वही बेसमेंट रूम ऑफर किया जाए, जो मर्जी ऑफर दिया, फ्री में रह लो, तुमको पैसे देंगे यहाँ पे रहने के लिए, हम्म यू नो, आई स्टिल वुडंट डू दैट। तो हम्म वो इतनी रिपल्सिव फीलिंग होती है कि आई कांट गो बैक देयर, कि हम्म अगर जाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा मजबूरी होगी। तो एक मन की बात भी होती है कि अ, तो वंस यू फील दैट कि अच्छा यार ये मैंने लिखा है, पर ये सुना है मैंने कहीं, तो हम्म वो चीज इट वोंट अट्रैक्ट मी एज मच कि अच्छा यार ये तो मैंने सुनी है बात कहीं, तो व्हाई एम आई हम्म स्टिल सेइंग दिस इन अ सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, और लाइक मे बी आई शुड चेंज, इसकी कॉम्पोजिशन अलग करो, या इसका कुछ कुछ कहने का कुछ कुछ तो अलग होना चाहिए, कि वरना ये तो सुनी हम्म सुनाई बात मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। एंड और एंड रैट रेस इज द वर्स्ट, यू नो। Yeah. So so that's I hope that answers your question, because क्योंकि वो एक फीलिंग होती है कि I've been there, I've done it. हम्म It's not like, yeah, it's like मैंने इंडिया में बहुत साल कवर्स बजाए हैं हम्म जहाँ पे मैं पुराने गाने गा रहा हूँ, और फिर थोड़े बहुत गजल गा ली, ये वो इंग्लिश गाने गा दिए बार्स में यहाँ वहाँ। तो हम्म I wouldn't, I've been there, done it. अब उससे I don't look forward to those things, है ना। तो लाइफ में like I want to do better, I want to keep playing bigger stages, or हम्म I want to reach out to new people, and I hope people understand the songs, है ना। Mm. uh, that's what it's about. It's like just growth. yep तो हाँ, तो that's how, and you have to surround yourself with people who let you do that, है ना। या तो अकेले में रहो, या तो तो I like being by myself and just working किसी का, क्योंकि अगर थर्ड पर्सन ओपिनियन आ जाता है वो, I don't want my like ideas to be contaminated in yeah a way, कि मैं खुद के नजरिए से देखूं और मैं खुद का ओपिनियन बनाऊं उस पे। Like हम्म I can hear what you have to say about it, but I don't necessarily need to follow that. Mm. So it's all related to like how you are as a person, I feel. सुनो वो भी है, और मैं एक होता है स्टाइलिस्टिकली भी अपने आप को हम्म फाइंड करना उस तरह, वो भी बहुत बड़ी बात है कि अब मैं हम्म ऐसे गाऊंगा, मैं हाँ मेन स्ट्रीम को थोड़ा ऑफ करके, लाइक मुझे नहीं पता आपको, आप अपने आप को किस जानरा में प्लेस करोगे, हम्म तो वो भी है कि आपका इन्फ्लुएंस कैसा है और आप किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो। I am in हर एक चीज से, हर I feel influences are all around you, है ना। या कोई नुसरत साहब की भी कवाली सुनी है हमने, हमने गुलाम अली खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब इतना सुनता हूँ मैं, बेगम अख्तर इतना सुनता हूँ। I'll only listen to old, और क्लासिकल इतना सुन रहा हूँ। और ये हो गया इंडिया वाली साइड से, इंडिया पाकिस्तान वाली साइड से, और फिर you listen to like bands like Tool. Yeah, for production, I always listen to like D'Angelo. If you ever heard D'Angelo आई stuff, हर्ड d'Angelo। oh man, it's insane. Like उसमें 80 सिर्फ vocals की layers है, vocal के tracks है, individual tracks कईयों में, और horn section इतना minimal use किया है, but it's brilliant how he used it, है ना, कि कहाँ कहाँ पे डालनी है कोई चीज, और groove इतना tight, और Questlove साथ में है उसके। So all Questlove is these good too। हाँ, तो Yeah। all these things like
like influences, and like Chris Cornell, how he expresses, or Soundgarden, Pearl Jam, ये सारे लोग, it's कि मतलब एक फीलिंग है, और वही फीलिंग आपको अलग-अलग वेज में सुनने को मिल रही है. This is a beautiful palette. Everything's already there, so you just have to like listen and you know अपने आप वो आमद होती है चीज समझने, बस बैठने. वो क्या जाकिर जाकिर हुसैन कहते थे ना, टीचर नेवर टीचर्स, स्टूडेंट ऑलवेज लर्न्स. So accept yourself as being a student and like सर नीचे करके बस सीखो. Everything is there. Everything is there. सो अगर आप अपनी प्रोडक्शन की तरफ देखोगे तो आप अपने आप को कहाँ प्लेस करोगे अगर मैं एक डेफिनेटेड बाउंड्री में आपको डालना चाहूँ? हाँ, मैं अपने आप को अभी मैं गरीब प्रोड्यूसर हूँ. जब जब ideally if I, because in my mind I have so many ideas, like अभी मधुर धुन जो मैंने रिलीज किया था with Abbas, तो I feel like उसमें I wanted backing vocals. I wanted कि मैं अच्छा ये सितार की मेलोडी डाल दूं, but I don't have those. I don't know those people, or I don't know so many, or it's a lot of headache working with a lot of people and या getting everything together, and like I don't know, man. It's just a lot of work to get everyone in the same room. Or and me and Abbas are like good friends, so हमारा easily मैंने अपने घर पे रिकॉर्डिंग किया, फिर मैं उसके घर पे गया रिकॉर्डिंग, हमने दोनों ने बैठ के मिक्स मास्टर किया और ऐसे ही रिलीज कर दिया ट्रैक. तो वो but idea came out, but ideally as a producer I don't know, I would place myself, I don't know, just different. I don't know. एक्सपेरिमेंटल. हाँ, experimental, sure, experimental is great. Experimental चलेगा. मुझे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे क्योंकि हम साउथ एशियन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साइड पे एक्सपेरिमेंटल को इतना भी वो दे नहीं रहे लोग तवज्जो, हम्म. और इतना कोई आ भी नहीं रहा क्योंकि लोगों को पता है एक टाइम आ जाता है लोग करते हैं, एक टाइम आ जाता है फिर वो कहते हैं यार इससे तो चलेगा नहीं काम, देन दे हम्म. शिफ्ट गियर्स अ लिटिल बिट. तो आपको क्या हाँ, लगता है उसके बारे में? I think अभी तक मेरा कोई ऐसा ड्रास्टिक एक्सेप्टेंस भी नहीं हुई कि अच्छा हाँ जस्ट प्रिंस का म्यूजिक है, हम्म, ये है वो है. हम्म, आई थिंक थोड़े लोग जानते हैं जो सुन रहे हैं, दोस्त वगैरह, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, तो आई हम्म, अप्रिशिएट दैट. सो इट्स नेवर अबाउट प्लीजिंग द ऑडियंस फॉर मी, है ना, या क्योंकि वैसे ही 10 लोग जानते हैं. तो क्या क्या ही तो बुरा सा बुरा हो जाएगा, है ना. तो हम्म, इट्स आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैट टाइप ऑफ फेलियर ऑफ नॉट बीइंग एक्सेप्टेड या कुछ, बिकॉज आई नेवर स्टार्टेड ऑफ टू राइट टू प्लीज पीपल, है ना. हम्म, So that has never been, or that will never be a fear of mine, or like that will never restrict me to be weird or to create something more experimental or ये वो. तो वो चीज चलती रहेगी. I will because that like I can sit back after a few years and listen to the things and be like अच्छा हाँ ये बात अच्छी थी बात, और हो सकता है ideas मेरे को नए आए उस time, and I can totally implement those ideas when I'm playing those songs live. Doesn't have to be recorded version. So it's yeah, I don't think I never compose thinking कि अच्छा I have to please people, because हाँ, But I, people please I ho don't know. जाते हैं, like whatever you make, they're like, I think it's people find, I think people find, I don't know, उनका अपना एक रिलेशन होता है शायद. mm. वो आई थिंक वो मैंने नहीं किया, वो अपने आप से उनका कोई होता है यूनिवर्स का कनेक्शन. Just like you discovered something about you, people discovered something. people सबकी है ना अपनी जर्नी होगी या अपनी प्रेफरेंस होगी कि पहुंच के तुम्हारे म्यूजिक पे पहुंच गए अब, you know. हम्म. That's how you know discover, इसी को बोलते हैं कि डिस्कवर किया म्यूजिक, हाँ. है ना. हाँ, एग्जैक्टली. हाँ. तो okay, let me ask about something. What's your relationship with Canadian folk? Canadian folk, I think it's interesting. Canadian folk music, um कि मतलब अभी मैं
लास्ट ईयर 2023 में मैंने पहली बार ऐसे फोक कॉन्फ्रेंस में प्ले किया और वहाँ पे वहाँ पे मैंने अपने गाने गाए, हुँ, मैंने छल्ला गाया अपने हुँ, वर्जन में हुँ, जैसे मैं गाता हूँ और अपने गाने गाए बाद में। बट कैनेडियन फोक इज लाइक इट्स सो कूल एंड लाइक दिस ईयर आई टूर्ड आई प्लेड लाइक 10 फेस्टिवल्स इन टोटल जिसमें से 7 समर फेस्टिवल्स थे हुँ, और मैं नॉर्दर्न ओंटारियो गया, मैं हैलिफैक्स गया, विनिपेग में गया, वहाँ पर देखा कि क्या है फोक। इतना इतने इंटरेस्टिंग और बहुत ही टैलेंटेड लोग होते हैं कई बार इन फेस्टिवल्स में एंड आई गेट इंस्पायर्ड टू जस्ट लुक एट ऑल दीज थिंग्स और एक बंदा ऐसे योडलिंग कर रहा है और इट दैट वाज सो फन टू वॉच एंड लाइक ऑथेंटिक इन एन ऑथेंटिक वे और इतना कूल लग रहा था मेरे को मैं कहा यार ये चीज कितनी कूल है और some of the instrumentalists वो एक बैंड था स्टैन रॉजर्स फेस्ट में वो ऐसे जैज बजा रहा था फिर तो आई थिंक दिस फोक सीन हैज इट्स ओन ब्यूटी हुँ। और इनकी सॉन्ग राइटिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग होएगी और कितनी वैसी बात है कितनी मतलब क्रेजी बात है कि कोई अभी मैं जैसे वहां पे गया था रेड रॉक ओंटारियो जो कि थंडर बे के पास है या विनिपेग के पास है वहां पर अ, बहुत ही कम पॉपुलेशन होगी लाइक और वहां पे ऐसे लोग हैं जो सिंगर सॉन्ग राइटर बन रहे हैं हुँ। कि मतलब उनको कहाँ से आई होगी इंस्पिरेशन और यूनिवर्स हाउ डज दिस वर्क है ना कि वो अपने गाने लिखेंगे उनका कैसा आया होगा ये पागलपन So सो how आई did folk found you? How did folk find you? um I think it was all because of my releases and stuff हुँ, तो मैंने अब जैसे कमली है कमली मैंने अपने एक तो लाइव वीडियो सब वो सबमिशंस करनी होती है एक फोक कनाडा होता है कॉन्फ्रेंस ऐसे अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस होते हैं कनाडा में तो जैसे कमली है मैंने वो सबमिट किया हुँ, एंड इट गॉट लाइक सॉन्ग राइटर अवार्ड फ्रॉम ओंटारियो आर्ट्स काउंसिल जो हुँ, कि आई थिंक इट्स द फर्स्ट पंजाबी सॉन्ग कि मैंने एक्सप्लेन किया कि व्हाट द सॉन्ग मेंट कि लाइंस एक्सप्लेन की तो आई थिंक दैट वाज अ बिग स्टेप फॉर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन द It was फोक a कैनेडियन फोक Canadian folk songwriter award. हाँ it was Arts Ontario Council. Arts Council Colin Peterson songwriting award तो आई थिंक जैसे ये सारी चीजें हुई अपने आप तो आई बिल्ट अ रियली गुड कनेक्शन विद द फोक कम्युनिटी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और एग्जैक्टली लाइक आई वांट टू लर्न हुँ, इन दिस साइड हुँ, क्योंकि मैंने हाँ इंडिया में भी काफी साल गुजारे हैं और वहां पे भी देखा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं बहुत कुछ देखना भी है मेरे को राजस्थानी फोक भी सुनना है जाके बस बैठना राजस्थानी है folk तो बहुत ब्यूटीफुल चीज है वो एग्जैक्टली मेरे को बस वो जाके सुनना बहुत है बस ब्यूटीफुल। जाके बैठना है वहां पे तो all these things like I just want to be some places and just listen sometimes you know वो बहुत blessing होती है मेरे साथ ये हो गया, मैं बचपन में दूरदर्शन देख के पला बड़ा हूँ। तो ओके दूरदर्शन पे ना ये हर क्योंकि वो नेशनल टेलीविजन था, उसकी हम्म वजह से वो हर खित्ते की, हर एरिया की ना वो खाना या फिर म्यूजिक प्ले करते रहते थे, शोज होते थे डिफरेंट। तो उसकी वजह से क्वाइट वहां पे मेरा इंटरेस्ट बन गया ना म्यूजिक में भी। एंड हम्म आई थिंक सम ऑफ द फोक म्यूजिक दैट इंडिया हैज, मैं हाँ नॉर्दर्न रीजन की ज्यादा बात करूंगा क्योंकि वो समझ भी आ जाता था। हाँ तो हाँ स्पेशली राजस्थानी, और जो एक होता है ना वो एक ब्रिज टाइप म्यूजिक होता है जो ब्रिज सी भाषा बोलते हैं, जो पुराने टेक्स्ट लेके वो फिर उसको क्लासिकल है कन्वर्ट क्लासिकल हिंदुस्तानी हाँ हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी है वो बट वो फिर उसको वो जैसे कुछ पोइम्स हैं जो हम्म कुछ पीरियड्स हैं एंड देन दे कन्वर्टेड इनटू लाइक फोक म्यूजिक, उसका अपना एक वो अलग ही जान रहा है, वो तो अलग हाँ मस्ती में रहते हैं लोग। सो वो वहाँ वो अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाए, आई थिंक इट विल क्रिएट इट ओन बज, क्योंकि उसका इंस्ट्रूमेंटल तो फिर माशाल्लाह हम्म वो अलग ही है। बट हाँ नहीं जैसे
जैसे हिमाचली फोक जैसे अम्मा पुचदी हो गया हम्म या काली घगरी, हिमाचली फोक कितना सुंदर है। और जैसे वडाली ब्रदर्स सुन लो। हम्म it, तो ये folk is a lot like हमारा Indian folk is completely different sounding than obviously It's Canadian beyond folk या borders, वो Western तो beyond वो तो religion. बियॉन्ड वर्ड। जैसे I मेरा guess. कश्मीरी फोक है, कश्मीरी फोक इज माय हाँ फेवरेट, क्योंकि मैं हाँ कश्मीरी हूँ। उसमें कुछ ऐसे गाने हैं, लाइक मैं पंजाबी फोक भी सुनता हूँ, लाइक कितने पंजाबी फोक सॉन्ग्स तो बहुत हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है मुझे कश्मीरी सुनना पड़ता है, क्योंकि दैट्स व्हेन आई फील लाइक घर की याद, वो घर, वो फीलिंग। जैसे एक गाना है रोशे, हाँ तो वो बहुत फेमस है, बट सुना है मैंने। बॉलीवुड ने उसको बास्टर्डाइज कर दिया मेरे हिसाब से। ओके ओके ओके। तो मैं बॉलीवुड वर्जन नहीं सुनता, वो कश्मीर के कुछ अपने फोक सिंगर्स हैं, वो गाते हैं, हम्म बहुत बहुत बढ़िया गाते हैं। जब वो गाते हैं, पता नहीं वो कश्मीर की सिंगिंग में, वो आवाज में, वो गाते ऐसे हैं कि वो ना खार है, वो कहते हैं ना खार है तेरी आवाज, वो हाँ ऐसे गाते हैं, तो बहुत सुंदर है। लाइक आई विल एक शेयर वन ऑफ दोस गाइस विद यू। और बड़ा जब भी मेरे को होता है ना कि मुझे घर की याद आ रही है, बस आई स्टार्ट प्लेइंग दैट, और वो अलग ही अमेजिंग। महसूस कराता। और एक वो भी है इंडियन ओशन में एक ड्रमर है, मेरे को नाम नहीं याद उनका, वो भी कश्मीर से हैं, वो भी कश्मीरी। इंडियन ओशन सुना है? उनका बहुत अच्छा हम्म गाना है कश्मीर पे ही, 2 पार्ट्स में है जो हाँ या हाँ मेरे को याद नहीं पर वो बहुत अच्छा। दैट्स वेयर आई एक फर्स्ट एक हर्ड कश्मीरी बैंड है अलिफ तू करके। तू है कि अल, नहीं, मन मन हम्म या मेरे, सॉरी अलिफ। अलिफ है, अलिफ एक कश्मीरी बैंड है, वो उर्दू भी गाते हैं और कश्मीरी भी गाते हैं। हम्म और क्या वो भी अलग चीज है, वो भी बहुत अच्छे से वो कर रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंटल भी है इन सेंस, बट वो फोकिश भी है, फिर थोड़ा हम्म मेन स्ट्रीम पे चला जाता है। तो वो, क्योंकि वो जो उनका मुनीब, आई थिंक द हम्म गाय हु सिंग्स, वो बॉलीवुड में भी काम कर चुका है थोड़ा इधर उधर, सो उसकी वजह से हम्म, उसको अलग ही रिकग्नाइजेशन है। यू शुड लिसन टू अलिफ, ग्रेट बैंड, ग्रेट बैंड फ्रॉम okay, कश्मीर। उनका गाना है झेलम, हाँ वो बहुत बहुत गहराई, सैड सॉन्ग है, बट हम्म वो बहुत गहराई वाला गाना है, लाइक समझना पड़ता है। लाइक अब मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीरी में गाया, बट जब हाँ बंदे को समझ आता है, इफ यू फिगर आउट द लिरिक्स, उसमें हम्म उन बातों में बहुत गहराई है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पेन से आती हैं। हाँ महाराष्ट्रन फोक भी बहुत क्रेजी है, महाराष्ट्रन फोक म्यूजिक। हाँ तो ये अलग अलग फोक होता है। जब यहाँ से मैं उधर गया था यूके इस साल विद द हम्म कैनेडियन डेलीगेशन, तो वहां पर एक सोमालियन लेडी शी वाज सिंगिंग, और पीछे उसके साथ एक मतलब ब्लूज टाइप बैंड था। और आई वुड हैव हम्म नेवर थॉट कि वो ब्लूज रॉक कॉन्फ़िगरेशन में वो अपना तो इतना ब्यूटीफुली उसने गाया। मैं कहा ये कैसे हो गई चीज और कभी ये कभी सोची भी नहीं मन थी। किया और फिर फ्यूज करने का ऐसे? आई नो यू फ्यूज जैज एलिमेंट्स इन योर म्यूजिक मोस्ट ऑफ द हाँ टाइम, बट अब्बास के साथ इज डिफरेंट। बट डू यू एवर हम्म, फील लाइक कि लेके आए, मतलब वो साइड जैसे आपने बोला कि सोमालियन, and maybe हाँ in Canadian folk festival you would have seen like a lot of like yodeling की बात की हम्म, आपने, yodeling वालों की, हाँ did हाँ you हाँ ever feel like you collab with them, work with them? I don't know, I don't right now collab is like I don't know, जैसे दोस्तों से मिलते हैं, एक एक रिलेशनशिप बनता है, एक फ्रेंडशिप बनती है, तो Hmm. तब it becomes easy. Like I don't want to go out of my way और मेहनत करके यार let's work on something, let's put this date. Like I I still think I have a lot of things to say just on my own. Yeah. So I want to get those things out first. अभी नो मैं सो English ऐसे कह सकते हैं, आप ऑर्गेनिकली चाहते हो कि ऑर्गेनिकली अगर exactly ये हो, हाँ Hmm. exactly मेरे को ऑर्गेनिकली अगर आपके organic दोस्त लगे बन जाएं, आई थिंक exactly वो बेटर भी है, क्योंकि देन आप यू अंडरस्टैंड वन पर्सन एट अ सर्टेन लेवल, exactly शायद। हाँ और उसमें फिर रियलनेस रहती है। आई वांट माय म्यूजिक टू बी रियल इफ एनीथिंग, है ना। मेरे हम्म को फेक ना लोग पसंद है ना चीजें ना बातें। तो आई आई वुड अप्रिशिएट इफ आई गेट टू नो समवन और उससे रियल बात हो कुछ, है ना। तो हम्म मजा आता है। इसलिए आई आई हार्डली लाइक को राइट, आई डोंट थिंक आई हैव एवर रिटन अ सॉन्ग विद एनीवन। या फिर अदर देन लाइक रनिंग रिवर्स, वो अलग प्रोजेक्ट था, उसमें हम इकट्ठे बैठ के वी वुड डिस्कस अ टॉपिक एंड देन वी वुड कम अप विद वर्ड्स।
But other than that, like, I don't think I've gone out of my way to like work with someone, or I will. I might. I don't know if organically that happens. That's the word. आप क्रिएटिवली भी इंट्रोवर्ट हो इसका मतलब। हाँ, हाँ, क्योंकि क्योंकि इसलिए मैं किसी प्रोड्यूसर के साथ भी नहीं काम करना चाहता, बिकॉज़ उनके सुने सुनाए आइडियाज़ होंगे, जो उन्होंने कहीं से सुने होंगे, और वो चीज़ ऑलरेडी एग्ज़िस्ट्स, हम्म व्हेयरएज़ आई वांट टू ब्रिंग समथिंग डिफरेंट टू द टेबल, है ना? जैसे कोई अगर संभल जैसे या संभल भी है एल्बम में, नाचीज़ का लास्ट सॉन्ग है संभल। हम्म, तो उसमें जैसे जो जो पियानो है और जो मिडी है वो मैंने खुद प्रोग्राम किया सारा, और जो उसमें परकशंस है वो आप देखोगे तो वो एक ग्रूव में नहीं है, लाइक उसमें ग्रूव बहुत ही आसानी से बन सकती थी, लाइक 1 2 3 1 2 3, ये सब चीजें, और मैं आराम से वहां पे प्रोग्राम कर सकता था कि परकसिव एलिमेंट्स यहाँ पे आने चाहिए, बट मेरे दिमाग में वो म्यूजिक वैसा ना मेरे को सुनता है, और अगर वो आइडिया अगर है ही नहीं मेरे दिमाग में, मेरे मेरे दिमाग में रैंडमली बज रहा है वो, 1 2 तक तक, सो लाइक आई विल पुल अप ऑन द ऑफ्स, या फिर उसको बीच में जाके कुछ करूं उसके, rather than like maintain a groove, like D'Angelo is all about groove, है ना? हम्म, तो क्योंकि वो आरएनबी है ना, आरएनबी आर्टिस्ट है, तो इट्स ऑल हाँ, but अबाउट it doesn't matter, genre doesn't matter, या वो at the या end of the day it's like rhythm और या melody, that's it, यस। सुर ताल जो कहते हैं, सुर ताल की बात है, और वो ही है बस। वही भगवान है। तो क्या कभी ये chaotic लगता है your work process? ओ या chaotic in the sense कि मतलब अच्छा रात को आइडिया आ गया, नहीं, और like the way you're describing, you don't follow any, the particular set of rules, हम्म, theoretical, musical wise too. हाँ हाँ, Like you like to make your own grooves and everything. एग्जैक्टली, क्या क्या अब वो जैसे chaotic है in sense कि like it makes your thinking process, regular life की thinking process भी वैसे ही हो रही है या ऐसी ही थी, या नहीं, vice versa है? वैसे थी उसकी वजह से ऐसे ऐसे सब होता है। Right. बट it's like, it's fun, it's just having fun at the end of the day with like, अच्छा तुम एक आइडिया कह रहे हो, Hmm. बट उसको अपने तरीके से कहो, कि अगर, हाँ, it's just about having fun at the end of the day, कि नहीं, मुझे मतलब, तो हाँ मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपका एक पोर्शन है जो आप एक्सप्रेस भी करना चाहते हो, राइट? हाँ, in what way? लाइक जैसे अब मैंने ज्ञान बांटना शुरू किया था हाँ 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 लाइक उस गाने के साथ। हाँ, तो वे- ज्ञान ज्ञान बांटना इज, जैसे ज्ञान बांटना इज, वो गाना इसलिए लिखा कि यार लोग कहते हैं कि अम, वही है, ऑन जब फालतू एडवाइसेस आ रही है ना, कि यू हम्म, शुड डू दिस। अभी मैं म्यूजिक कर रहा हूँ इतने हम्म, टाइम से, मैं फुल टाइम म्यूजिशियन हूँ, हम्म, आई एम लाइक वर्किंग एज अ साउंड टेक्नीशियन एट समवेयर, है ना? तो वो भी हम्म, म्यूजिक रिलेटेड है, तो मैं जो भी कर रहा हूँ, आई वांट टू कीप माई सेल्फ इन दैट हेड स्पेस, कि इवन इफ आई एम एट अ वेन्यू, आई गेट टू हियर पियानो, और Hmm. आई गेट टू हियर लाइव क्वायर, और आई गेट टू हियर कोई म्यूजिकल चीज चलती रहनी चाहिए, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पर कोई लाइव म्यूजिक चीज चलती रहनी चाहिए, ताकि मेरा दिमाग, ताकि अगर मैं सुन रहा हूँ कि अच्छा ये पियानो पे ये बज रहा है, अच्छा ये मेजर स्केल चल रहा है, तो अच्छा ये डिस्टेंस हो गया, तो मैं एक्टिवली दिमाग चलते रहे, कि मतलब मैं उससे बाहर नहीं जाना चाहता हम्म। बेसिकली। You तो want to live in a zone of your एग्जैक्टली creation. एग्जैक्टली, आई वांट टू टॉक अबाउट इट, आई वांट टू लाइक डू मिस्टेक्स, आई वांट टू लाइक लर्न और कॉन्स्टेंटली, और ये ऐसा होता है कि फिर लोग आते हैं, यार तू अभी तक कनाडा कितने साल हो गए तेरे को, और तूने अच्छा ये नहीं किया, तूने अच्छा वो नहीं किया, तो तूने घर नहीं माना, लिया, तूने ये नहीं किया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो बट आई एम डूइंग
like I'm doing what I want to do, है ना? हम्म मैं अपने गाने बना रहा हूँ, मेरे को बजाने हैं गाने I'm playing the stuff that I want to play, or I'm playing, thankfully I've played festivals, like काफी time से मेरा मन था कि I want to play festivals, and in my 5th year in Canada I got to play festivals, and hopefully I get to play much more, or हाँ, I don't know, it's तो वो उस बार ये गाना कि टिप टॉप बन के रहो, कि बी यूजुअल, है ना, बी हम्म, नॉर्मल, दिल की बात भी सोच समझ के कीजिए, कि मतलब हम्म, अगर हाइड योर फीलिंग्स, तो ये तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइक, इट्स ज्ञान बांटने, कि हाँ ठीक है, ज्ञान बांटने बैठी है दुनिया, बिकॉज हम्म, वो चाहते हैं कि तुम एक नॉर्मल वे में रहो। हम्म। वापस आपको रैट रेस में लाना चाहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि वो क्योंकि दैट्स अ सेफ प्लेस टू बी, दैट्स लाइक, अच्छा हाँ, कि कोई पंगा नहीं होगा यहाँ। हम्म नहीं, और क्या पता उनको यही पता है। हाँ, एग्जैक्टली, हो सकता है उनको यही पता है कि मतलब हाँ यार, इसमें एटलीस्ट वी कैन हेल्प यू आउट हम्म, थोड़ा बहुत, और which is understandable, कि I think a हम्म, lot of people have been through this, तो ज्ञान बांटने was just a fun song, I feel, इसमें कुछ खास नहीं किया मैंने I think नहीं, बहुत ही वही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब मैं हिंदी म्यूजिक, बॉलीवुड म्यूजिक की तरफ देखूं या फिर पंजाबी म्यूजिक, इसके ये गाने ना जिस तरह आपने गाया, जिसका फील है, एक नॉर्मल टोन है, एक नॉर्मल चीज कह रहे हो, ये गाने कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहे हैं, एक्सटेंट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि हम्म, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हमने वो सारों ने बचपन में गाना था, तेल मालिश, सर ते तेरा चकेरा, वो क्या हम्म, गाना है, वो नॉर्मल ही है ना, कोई कविता नहीं है, कुछ नहीं है, क्या कह रहा है, तेरा सर चकराएगा तेल मालिश कर। हाँ हाँ हाँ, ये गाना कहीं ना कहीं उस चीजों को टच करता है, क्योंकि अगर आज बॉलीवुड वो गाना करेगा, वो पीछे बैकग्राउंड में लड़की नाच रही होगी, कोई साइड पे पता नहीं क्या हो रहा होगा, 10 डिफरेंट चीजें हो रही होंगी, उसका आइटम सॉन्ग बनाया है, सस तेरा चकराए सो बट ऐसा सिंपल टोन होना, जो एक बहुत नॉर्मल चीज कह रहा है और सुनने भी मजा आ रहा है, तो हाँ, आई थिंक कहीं ना कहीं वो गाने बहुत काइंड ऑफ गुम हो रहे हैं, वो बहुत कम लोग बना रहे हैं। और आई थिंक कासिम भाई के कुछ गाने हैं ऐसे जो हम्म, उस जानरा में आ जाते हैं, लाइक वो नॉर्मल है, बस दिल की बात कह रहे हैं जो कहना चाहते हैं, और हम्म, साथ में म्यूजिक है, और जो परकशन चल रहा है, या फिर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, अगर आप कोई जानरा चूज कर रहे हो उसमें प्ले कर, बट या हम्म, वो गाने ना कहीं सुनने को नहीं मिलते, हम्म, लाइक बिल्कुल नॉर्मल, लाइक हाँ यार, बात तो सही है, मजा आ गया क्योंकि आई थिंक समवेयर वो जो एक्सप्रेशन का मोड पे था, वो हिप हॉप में भी बहुत चला गया, कि लोग ना हम्म, हिप हॉप के थ्रू अपने आप को हाँ, ज्यादा एक्सप्रेस करने लग गए। बट हम्म, ये कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, ये जो नॉर्मल वे है ना गाना गाने का, हम्म, लिखने का, एक नॉर्मल चीज, क्योंकि कविताएं तो लिख लेते हैं लोग, बट एक नॉर्मल चीज को हम्म, एक गाना बना के उसको प्रेजेंट करना, वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं कला है। हम्म, um, पता नहीं बट हाँ, मानना कि नॉर्मल सही बात है। um, बाकी हिप हॉप में आई थिंक बात ही सारी नॉर्मल वे में करते हैं वो लोग, हम्म। और मतलब उसमें आई डोंट नो, आई थिंक हाँ, ये बहुत सिंपल था ये ज्ञान बांटने, because I wanted to keep it that way। नो, इट्स कैची टू, वो हाँ, आपके हैव यू उस पे हर्ड रह दैट जाता है। सरताज इंटरव्यू? वो बोल रहे थे कि लिखने के प्रोसेस में बारे बोल रहे थे, इम्पोर्टेंस ऑफ सिंप्लिसिटी। वो बोल रहे कि नुसरत, सरताज बोल रहा है, नुसरत के जो गाने थे उनके लिरिक्स इतने सिंपल थे, हम्म, लाइक यू नो कि कितना सोना तो रब ने बनाया जी, दिल करे हम्म, वेख दरवा, लाइक दैट्स द होल सॉन्ग हम्म। इन अ वे। नहीं, पर हाँ, पर मतलब नुसरत साहब के फिर और भी तो थे गाने, जो कि जैसे मेरे को किसे ना तेरी जात कुछ नहीं, हम्म वो मेरे को इतना अच्छा, वो मेरा फेवरेट गाना है नुसरत साहब का। मेरे को और पता कौन सा अच्छा लगता है, हाँ, भी सही असा नैना दे आखे लगे। हम्म ओ भाई, नाइस। वो बता रहा है कि लाइक आप ये दुनिया सारी माया है, जो हम देखते हैं वो सच नहीं है। हम्म, Like your reality is your reality. It's not gonna be the whole world's actual reality. और अगर आप जब की कोई चीज़ आप जज कर लेते हो देख के, जैसे ऐसे मैंने इंटरप्रेट किया
कि अगर आप कुछ चीज़ देख के जज कर रहे हो या उसके हिसाब से अपनी थॉट प्रोसेसिंग बायस हो रहे हो, तो वो हम्म बता रहा है कि सही हुआ सा नैना दी आंखें लगे कि मैंने हम्म अपने आंखों की सुन ली आज। हम्म नहीं, मेरा फेवरेट तो एक तो वही है, ये जो हल्का हल्का, हाँ और वो नाम भूल गया मैं तो अब, वो जो मीराबाई की पोएम गाई है उन्होंने, वो है, वो दो मेरे काइंड ऑफ लाइक टॉप 2 नुसरत सॉन्ग्स रहते हैं जो मैं कभी भी सुन सकता हूँ, लाइक अपना ही सुरूर है उन दो गानों में। अच्छा मेरे को पता है वो काइंड ऑफ बेसिक है, नॉर्मल है, बट हाँ वो अलग ही चीज है। यार अभी हमारी लेटेस्टली वन औकात ऑफ नहीं, दोस सॉन्ग्स, रूमी हमारी औकात नहीं उनको बेसिक बोलने नहीं की। नहीं 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 नहीं, बेसिक इन द सेंस लोग वो मोर मेन स्ट्रीम है, राइट, वो मेन स्ट्रीम एज कम्पेयर टू सम अदर सॉन्ग्स, अच्छा और मेन स्ट्रीम बाय मीन कि सारे लोग सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मैं इतना कहीं गहराई में नहीं गया। नुसरत फतेह अली काइंड ऑफ वेird रिलेशन, जब भी मेरे साथ कुछ लाइफ में हो रहा होता है ना, कोई नुसरत फतेह अली का नया गाना मेरे सामने आ जाता है, पता नहीं क्यों, बट ऐसे हुआ है मेरे साथ, ये मेरा कनेक्शन है। कुछ ना कुछ हो रहा होगा, या तो मैं कोई रील देख रहा हूँ, यार ये गाना मैंने कभी नहीं सुना, वो ऑटोमेटिकली मेरे सामने आ जाएगा। सो इट्स नुसरत फतेह इज लाइक it's been a journey with Nusrat Fateh Ali Khan. अच्छा, what happened with Running Rivers? Are you still part of that? Are you still doing the um shows? Running Rivers, I think we're on a break, या फिर हम नहीं कर रहे काम because of a lot of different reasons Okay, that I don't want to get into. no So, worries. No worries. that's what happened with Running Rivers. So I'm just mostly focused on just working on my own music. अभी मैं एक English album record कर रहा हूँ 10 गानों की, और उसमें भी काफी गाने weird होंगे, almost all गाने नहीं, सारे नहीं, कुछ mostly गाने सारे weird ही होंगे। तो अ, जो आपने डिलीट की है एल्बम, आई थिंक वो इंग्लिश एल्बम थी। हाँ, पर वो पता नहीं, आई उसमें मिक्सिंग कॉम्पोजिशंस आई फील लाइक और बेटर हो सकती थी, पर तो टेक्निकलिटीज की वजह से आपने डिलीट हाँ, की। टेक्निकलिटीज की वजह से। और जैसे लल्ला भी था गाना, वो आई डिडंट हैव द सेम फीलिंग एनीमोर टुवर्ड्स व्हाटएवर द रीजन वाज दैट आई रोट द सॉन्ग। तो वो मेरे पता नहीं ज़हन में नहीं बैठ रही थी चीज़, और वो आई फेल्ट लाइक कि अच्छा हाँ, ये बेटर भी हो सकता था या कुछ, तो वो पता नहीं क्या होएगा उस गाने सो का। तो हाँ। योर प्रोसेस इज कि अगर कोई चीज थ्रू आउट योर हिस्ट्री टाइमलाइन हम्म अब रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो उसको हम्म इक्वेशन से डिलीट कर देना हाँ, बिकॉज आई कैन। है। बिकॉज यू कैन। बिकॉज आई कैन। हाँ। मेरा पुराने ट्वीट डिलीट कर दिए। नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन की वजह से, वरना अम, वरना हाँ, कि मतलब अभी थोड़ी पता लगना है कि वही मैंने बोला ना कि एक प्रोसेस होता है कि अच्छा ये रिकॉर्ड ऐसे करना है, फिर उसके बाद ये ऐसी चीज करनी है, रिकॉर्डिंग कैसे प्रॉपरली करनी चाहिए, वो सारी चीजें। अब नाउ आई हैव अ मेथड ऑफ डूइंग इट, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट फॉलोइंग अ मेथड। Will you re-release them by fixing the things? I don't think so. I don't think so because I feel like और भी चीजें, जैसे एक गाना था इंडिया में मैंने रिकॉर्ड किया था बहुत साल पहले, वो गाने का नाम है बेवकूफ। और वो वो गाना मैंने रिलीज किया बहुत सालों बाद। मैं इंडिया जाता हूँ अभी भी, मतलब 2 साल पहले गया था शायद। तो तब भी लोग पूछ रहे हैं कि यार वो गाने का क्या हुआ। मैंने बोला भाई वो तो डिलीट कर दिया मैंने, सिर्फ सिर्फ इस चक्कर में, क्योंकि पता नहीं वो क्या था वो। हाँ, क्या था एनीवेज, बेवकूफ, थोड़ा हमें बता दो यार। कुछ नहीं, वो बहुत ही इमेच्योर सॉन्ग राइटिंग, और कि मतलब अच्छा कि था बेवकूफ कि ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। Hmm. तो ये इस बारे था गाना। Hmm. हाँ, ऐसे करके था कुछ। आपका ये जो गाना है बंदा परिंदा आजादी का हम्म, आजादी, हाँ। I love that song. थैंक यू। Like the way it starts, it's very dark the way it starts. हाँ है ना, उसके बाद फिर जो आप आलाप लेते हो बीच में, हाँ हाँ आ,
टेक्निकल टर्म नहीं पता मुझे उसको क्या बोलते हैं, मैं वो अलाप बस बोल स्क्रीमिंग है, वो बस स्ट्रीमिंग स्क्रीमिंग है, है। स्ट्रीमिंग है. हाँ दैट्स योर सिग्नेचर थिंग व्हेन आई फर्स्ट saw you perform. और जितने हम्म भी सॉन्ग्स आपने निकाले, आई थिंक उस फेस्टिवल में भी, क्या नाम था वो, साउथ एशियन फेस्टिवल में भी यू वर डूइंग दैट, हम्म है ना, वो हरकत जो 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 हम्म भी करते थे, हरकत हरकत. मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे को बस हरकत कर दिया इतनी आपने इतनी नॉलेज होगी म्यूजिक की, और मैं बस उसी को 6 बार यूज करूंगा. Sorry, sorry. Okay. So, how did you end up doing that, or in मेरे doing in उसका this jazzy rock sense? उसका एक रीजन है। हम मैं चंडीगढ़ में पीयू में पढ़ा Yeah. 4 साल। Hmm. तो थर्ड या फोर्थ ईयर में मेरा जो रूममेट था वो बेसिस्ट था। तो वो एक बैंड के साथ काम करने लगा। वो बोलता है यार हमें एक वोकलिस्ट चाहिए जो क्लासिक रॉक गाने गाता है। Classic rock और गाने गाता. मैंने Okay. बोला कि मैं वोकलिस्ट हूँ, मैं गाने सीख लूंगा। थारा भाई बाढ़ में गया क्या करना क्या नहीं, मैं गाने सीख लूंगा। तो मैं उस चक्कर में Hmm. मैंने सारा that thing introduced me to like Jimi Hendrix, The Hmm. Doors, Deep Purple और भी मतलब पुराने पुराने रूट्स पुराने गाने जो चलते Hmm. हैं। तो वो उनका सिंगिंग स्टाइल ऐसा था और मेरी रेंज पहुंच जा रही थी। तो उसमें अपना ही मैंने टच डाल दिया कि अच्छा ये वो। तो आई थिंक वो 6 महीने हम लोग सिर्फ रूम में प्रैक्टिस कर रहे थे कि मतलब वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक जो भी शेड्यूल था। तो 6 महीने हमने सिर्फ प्रैक्टिस की और 6 महीने में बस वो गाने वो उधर प्रैक्टिस में भी वो मेरे को सिखा रहे कि नहीं 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 ये उसकी मेलोडी ऐसी है। मेरा ऐसा था मैं सुन के भी नहीं आता था, मैं हाँ ये वर्ड्स हैं कि और सुन के आप अपनी मेलोडी बना दो। तो वो बोलते थे नहीं भाई थोड़ा तो सिमिलर कर ले। तो मैं वो चीज फिर 6 महीने जब आप कोई चीज करो ना एक जोन में रहो तो वो रह जाएगी चीज छाप। अब मैं 6 महीने रियाज भी करने बैठूं ना तो तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सीख जाऊं। तो तो उस वजह से फिर मैंने सीखी फिर that's probably the reason why और a lot of like western music सुना जो अ, उसकी वजह से भी। Hmm. आपने बचपन में कहीं म्यूजिक सीखा था लाइक हाँ मैं स्पेसिफिक स्कूल है बहुत जगह सीखा मैं हम्म, स्कूल में गया एक उस्ताद के पास, पर उसके पास ज्यादा देर नहीं था। फिर उसके बाद चंडीगढ़ में मैंने वहाँ सीखा, एक वेस्टर्न वोकल शुरू किया सीखना। फिर मैं साउथ इंडिया गया, वहाँ पे मैं जो ए आर रहमान का म्यूजिक स्कूल है के एम कंजर्वेटरी वहाँ पे हम्म, सीखा हिंदुस्तानी। तो अभी भी मैं वही टीचर से तो मतलब बहुत साल हो गए, अभी भी आई एम लर्निंग फ्रॉम द सेम टीचर जो अभी के एम में पढ़ाते हैं। Hmm. तो हाँ, तो ये वो है। एक्सपीरियंस कैसा था केएम का अम, अच्छा था, अच्छा था ओवरऑल। आई लर्नड कि मतलब उस सर से मिला और भी मतलब जो वोकलिस्ट हैं जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उनसे भी काफी कुछ सीखा। जो सीनियर्स थे वहाँ पे वो बता रहे थे अच्छा ये सा कैसे लगाना होता है। फिर फिर वो अच्छा फिर क्योंकि हिंदुस्तानी और वेस्टर्न अलग सिंगिंग स्टाइल्स होते हैं। और तो हिंदुस्तानी इज अ लॉट ऑफ लाइक फॉरवर्ड सिंगिंग। तो वो व्हाट चीज इज फॉरवर्ड सिंगिंग क्या थोड़ा बता थोड़ा थोड़ा गहराई में जाके तो फॉरवर्ड सिंगिंग मतलब ऐसे जैसे हम भी कर रहे हैं ना, तो हम्म ये वाइब्रेट कर रहा है पूरा, ये छाती तक वाइब्रेशन जा रही है। और जब ध्यान लगा के करो तो ऐसे पूरा बॉडी में फील हो जाएगा कि मतलब सांस बाहर जा रही है, हवा मतलब कानों से जा रही है बाहर, मुंह से जा रही है। इट शुड फील लाइक कि मतलब हाँ, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड सिंगिंग। Hmm. और जबकि वेस्टर्न सिंगिंग इज अ लॉट ऑफ लाइक बैक ऑफ द थ्रोट सिंगिंग। तो वो ओपेरा वाले गाते हैं तो ये जो होता है ये चेस्ट वॉइस यूज कर रहे हैं वो, बट बैक ऑफ द हेड स्पेस यूज कर रहे हैं। जब यॉन करते हैं ना, यॉन करते हैं तो वो जो स्पेस होती है वो सिखाने के लिए कहते हैं कि Hmm. मतलब हाँ वो वाली स्पेस यूज कर रहे हैं वाइल सिंगिंग। तो ये
ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। बाकी बाकी हाँ, बहुत अभी वो जो सर है मेरे, हम्बल शाइन सर, उनसे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आई थिंक ओवरऑल एक्सपीरियंस रियली बहुत अच्छा था केएम का। नाइस। जब आप इंग्लिश या वेस्टर्न सिंगिंग करते हो तो आप ऑफ कोर्स वो जो आपने सीखा है वो तो अप्लाई करते ही हो, बट आपको डिफरेंस लगता है कि यार, क्योंकि जब एक नॉर्मल पर्सन, जैसे अब मैं अंग्रेजी गाना गाऊंगा, एक डिफरेंट वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि हुँ, शायद बात नहीं है, लाइक कुछ ना कुछ वहाँ पे फर्क रह ही जाता है, राइट? एक तो लैंग्वेज हम बैरियर, और सेकेंडली हाँ, स्टाइल बैरियर, स्टाइलिस्टिकली भी कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। हाँ, आई हैव बीन लकी कि मैंने जब भी इंग्लिश इंग्लिश गाने सुने, तो मैंने जब पहले 7th 8th क्लास में जब सुनने शुरू किए, तो मेरे को वर्ड्स चाहे ना आते हों पर मैं आवाज़ रिपीट करता था। तो इट वाज़ मोर अबाउट वॉवल्स हुँ, कि अच्छा हम्म। ए, ई, ओ ये किस वर्ड में एंड कर रहा है, वर्ड बिल्कुल नहीं समझ आता था। फिर एक बार कोई मेरा सीनियर आया वो क्लास के अंदर, वो कहता कि ये गाना तेरे को आता है? कहता फिर वो ऐसे कोई गाना चल रहा था और फिर वो बोलता कि अच्छा हाँ, अच्छा ये बोल रहा है। मैं कहा आपको समझ आ रही है क्या बोल रहा है? तो आप बाबा हैं। मेरा ये हाल था मेरा ये हाल था इंग्लिश गानों के साथ। बट हाँ, वो धीरे-धीरे फिर तो मतलब ये चीज़ समझ आई कि अच्छा कि मैं जब भी सुन रहा था इंग्लिश गाने तो इट वाज़ ऑल अबाउट लाइक सोनिक्स मोर देन वर्ड्स कि मतलब तो किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं या क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें वो जब चीज़ें समझ आई तो इट नेवर फेल्ट वियर्ड बट पर फिर वो फिर धीरे-धीरे काम भी करना पड़ता है उसपे, पॉलिश भी करना पड़ता है कि हुँ, मतलब हिंदी में एकदम तुम्हारी डिक्शन भी क्लियर होनी चाहिए हम्म, व्हेन यू आर सिंगिंग। अंकल को फ़ोन कर दिया है कि अच्छा ये क्या मतलब हुआ इसका? या हम्म। कोई जैसे मेरे को याद है सनी भाई आपने मेरे को वारिस शाह की हीर वाली बुक भी दी थी ना? नहीं दी थी भाई, मैंने देनी थी, मिल नहीं पाए थे वो। ओह! वो बट मेरे गाड़ी में पास है, भूल गए? मैंने आपके लिए नई बुक ली है। ओके, ओके, थैंक यू। तो फॉर मुझे व्यूअर्स, ये लोग दोस्त हैं आपस में। हाँ, ये चीज़। मेरे पास तो पुरानी थी लेकिन वो भीग गई थी, तो वो खराब हो रही थी। तो ओह! मैंने ओके, ओके, नई ओके। बुक ली, मैंने कहा चलो आपको मिलूँगा तो दे दूँगा। तो मुझे मिल मैंने जाएगी। सुनी मतलब ऑब्वियसली गुरदास मान वाला सुना वर्जन हीर का कपलेट्स ऑफ और हीर है ना? हाँ। हाँ, तो और जस्ट वो स्टोरी, फ़ोक स्टोरीज़, सस्सी पुन्नू, हुँ, ये सारी चीज़ें ये बहुत बहुत रिच कल्चर है। तो ये आई डोंट नो द लाइक यू गेट अट्रैक्टेड टू और कितने लकी हैं हम कि ये भाषा समझ आ रही है या ये स्टोरीज़ का या ये रीजन्स पता है हमें कि अच्छा यार ये तो यहाँ पर है, ये हुँ, तो हुँ, यहाँ हुँ, पर हुँ, हुआ हुँ। था। तो आपको व्हिच लाइक रीजन आर हर यू किसी से फ्रॉम? सॉरी। I'm from everywhere sir. I feel like I grew up बॉम्बे में मैं 7 साल बचपन सारा बॉम्बे में उसके बाद फिर पंजाब पहले पैदा तो गुरदासपुर है। अच्छा। अरे गवांडी है मेरे। गुरदासपुर पैदा हुआ फिर बॉम्बे चले गए फिर ग्वालियर रहा कुछ देर पता नहीं पहले फिर अफ्रीका नाइजीरिया जिम्बाब्वे फिर चंडीगढ़ फिर चेन्नई ये मनाली कैसे? फिर ऐसा क्यों? पापा आर्मी में थे क्या? हुँ, नहीं आर्मी में नहीं जस्ट इंजीनियर है किडिंग, जस्ट इंजीनियर है किडिंग। पापा तो बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे दूसरी दूसरी नहीं, जगह पे मैं लोगों को बोलता हूँ ना, मैं बहुत सारी डिफरेंट जगहों पे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये था, पापा आर्मी में थे क्या? मैंने कहा नहीं। वो घर वाले बस दुखी थे मेरे से, तो भेज देते थे फिर। कहते यार निकल जा, परे जा। नहीं, तो आपको क्या आई लगता है, आपको उस खित्ते से कितना लगाव है, या फिर कनेक्शन क्या है आपका? जो, क्योंकि मैं जो पंजाब कश्मीर ये जो रीजन है नॉर्थ इंडिया का, इसको मैं काइंड ऑफ वन टोन में ही लेता हूँ, क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस हैं बहुत सारी, बट एट द एंड इनका एक जो एंड है ना, जो क्या बोलूं, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो काइंड ऑफ एक सेम रेंज पे रहता है। आई डोंट नो आई फील लाइक बट हर जगह से कुछ मतलब सीखने को मिलता है या देखने को अलग चीज मिलती है जैसे मैं मनाली चला गया हिमाचल चला गया हम्म, तो वहां पे बोली अलग है गाने अलग हैं पर ये है कि
अच्छे से रहो, कोई बदतमीजी नहीं करनी किसी के साथ, तो बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब हर जगह अच्छे अच्छे से ट्रीट करेंगे आपको। तो ये आई फाइंड कि मतलब आई कैन टेल कि हाँ सिमिलर वाइब्रेशंस क्यों है या एनर्जीज क्यों है, बट आई डोंट नो, आई फील लाइक मैं चंडीगढ़ में रहा और मैं जब मनाली रहा तो काफी अलग चीजें हुई दोनों जगहों पे। और वो एक ग्रुप की बात हो जाती है फिर, इफ यू आर सराउंडिंग योरसेल्फ विद सिमिलर पीपल, कि मतलब उसी फ्रेंड ग्रुप के साथ आप अलग अलग जगह जाओगे तो वो सेम ही लगेगी चीज। बट हाँ, बट आई फील लाइक काफी अलग अलग हैं सारी जगह, एवरी प्लेस हैज इट्स ओन ब्यूटी। और हाँ, आई डोंट नो, दैट्स हाउ आई फील अबाउट ऑल दीज डिफरेंट प्लेसेस। जैसे सरना, जहाँ से मैं हूँ, पिंड मेरा, उधर उधर जाओ, मैं बस घर पे ही रहता हूँ। मम्मी ने भेज दिया, चलो जाके कुछ ले आए सामान, सब्जी सुब्जी, और बाकी और कुछ नहीं, बस मैं घर पे रहता हूँ, अपना रियाज कर लिया, ये टीवी देख लिया, सिंपल। मम्मी मम्मी की हेल्प करा दी किचन में, चलो आज पराठे खा रहे हैं सुबह। तो वो तो वो अलग फील है ना। और भाषा बाकी वाइज आपको क्या लगता है, जैसे शिफ्टिंग फ्रॉम हिंदी टू पंजाबी, या फिर इनके बीच में भी कितने सारी वेरिएशंस हैं, राइट? हाँ, लाइक इट्स मोर अबाउट लाइक जस्ट कि अगले को बात समझ आ रही है कि नहीं। बाकी अगला मजाक उड़ाए कुछ करे तो इट टेल्स कि वो उस बंदे का वो बताता है कि मतलब वो कहाँ पे मजे ले रहा है। जबकि बात कुछ और हो रही है और उसका फोकस कहीं और है, तो वो सब वो चीजें मैटर नहीं करती आई फील। कि पंजाब में भी बहुत बाहर से लोग आते हैं और हर एक की हेल्प होती है, आई थिंक पंजाब इज हेल्पिंग लाइक दैट, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल प्लेस। और जो गाने भी हैं, बोली में बोली बहुत पुराने, सुन लो आप, बहुत ही, पंजाब इज अमेजिंग यार। तो इरादा पंजाबी बोली में पंजाबी आपका, सॉरी सॉरी, या पंजाबी सॉन्ग करोगे दोबारा फिर? और हाँ हाँ, पंजाबी गाने अभी मैं लिख रहा हूँ, और अभी एक दो गाने तो हैं, पर अभी मैं मतलब स्पिरिचुअल टाइप गाने लिख रहा हूँ। अभी मेरे आ नहीं रहा मेरे को, आमद नहीं हो रही। बकचोदी 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 वाले गानों की आमद नहीं हो रही अभी। बट मेरे मेरे हिसाब से कभी कभी यही होता है कि पंजाबी जब आप, मैं जब पंजाबी को देखता हूँ, क्योंकि मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन ही रहा है पंजाबी लैंग्वेजेस से, एग्जैक्टली, राइट? मेरे को एक मेरा सीबीसी पे इंटरव्यू था हम्म उनके साथ, विनिपेग रेडियो हम्म सीबीसी, हम्म उनके साथ इंटरव्यू था। उसमें इंटरव्यूअर बोलती कि अच्छा यू राइट इन ऑल दीज डिफरेंट लैंग्वेजेस, सो व्हेन यू राइट, तो मैंने बोला कि डिपेंड्स ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना ये वो। तो हम्म कहती अच्छा, सो इफ यू राइट इन पंजाबी डू यू राइट लाइक एग्रेसिव स्टफ? मैं कहा नॉट एट ऑल, आई राइट I write spiritual stuff when it comes to Punjabi, because Punjabi is very spiritual, like the kinds of songs that I've heard, कि जैसे अब किसे नहीं तेरी जात कुछ नहीं हो गया, है ना, अल्लाहू दा आवाजा आवे कुल्ली नी फकीर दे विचों, बुल्ले शाह के किन्ने गाने हो गए ऐसे, और हीर ही हो गया कि मतलब आई डोंट नो, आई फील लाइक आजकल लोग ज्यादा ये जो पंजाबी है जो चल रहा है वो हो गया गाड़ी गन्स ये वो, इसलिए आई फील लाइक पीपल थिंक दैट इट्स एग्रेसिव, बट मैं सुनता ही नहीं हूँ ये गाने। तो फॉर मी पंजाबी म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन लाइक वेरी स्पिरिचुअल, या फिर वेरी लाइक फोक। और इवन वडाली ब्रदर्स के कितने गाने, चरखा, तो ये तो इट्स नेवर बिन, तो आई अंडरस्टूड लेटर ऑन कि अच्छा दैट्स वेयर शी वाज कमिंग फ्रॉम, इज बिकॉज आजकल लोग गाने ऐसे निकाल रहे हैं जो अग्रेसिव हैं या कुछ है, बट फॉर मी इट्स ऑलवेज बिन। आई थिंक पंजाबी लैंग्वेज का रेंज इतने ज्यादा है कि आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ, जैसे
हाँ, पता नहीं, मेरे को जितना पता है मैं नहीं, तो क्योंकि जैसे मैंने कासिम भाई की बात की थी, Qasim आप is the सुन East Side Story. I think you ईस्ट know साइड स्टोरी, हम्म Pakistan वाले. उन मुझे नहीं पता था कि आप पंजाबी को ब्लूज़ में इतने अच्छे से फिट कर सकते हो। हम्म। ब्लूज़ या हाँ जैसे, कंट्री और बैंजो में जिसका हाँ अपना ही एक एग्जैक्टली, रिदम है। जैसे काली काली रात हो गया वो, हुँ, जैसे मैंने एक गाना लिखा है काली काली रात, तो उसमें वो भी पंजाबी है सारा गाना, बट वो लिटरली ब्लूज ही चल रहा है या तो it, हाँ तो वो एट दैट पॉइंट लाइक वो कहते हैं ना म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, तो जैज गाना भी बन जाएगा पंजाबी में, दैट्स हुँ, क्या नो। लगता है कि लाइक हमारा म्यूजिक हिंदी या पंजाबी या इंडियन म्यूजिक उस तरफ जा रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन फ्यूजन की तरफ जा रहा है? क्योंकि मैंने अभी देखा कि अरूज आफ्ताब है जो जो हाँ। उसको ग्रैमी मिला अभी वर्ल्ड परफॉर्मेंस में, हम्म। वो हिंदी में उर्दू में गाती है सारा। अली उसका वो सेठी के गाने मोहब्बत सारे वाइब वाले गाने, ऐसे ही गाने हैं। म म अली सेठी का लाइव शो तो लाइव शो में तो भाई साहब वो तो आग लगा देते हैं अली सेठी भाई। वो उसकी टोटल एल्बम उसकी एक्सपेरिमेंटल जो था। नई एल्बम है, क्या नाम है, ये वाली एल्बम बड़ी अच्छी है यार, इंतहा इंतहा वाली, बहुत अच्छी एल्बम है। ओके। इसमें मतलब सारा एक्सपेरिमेंटल सा लग रहा है, और जिसके साथ है वो भी जैसे आप काम करते हो ना, हम्म। लाइक आई थिंक I see like there are a lot of good artists are doing the same thing. ऐसा नहीं कह रहा कि आप सेम कर रहे हो तो आप छोड़ दो, मत करो because it's against your policy. नहीं, but it's going to a nice creative world. हाँ, इट्स फॉर मी इट्स लाइक अ लर्निंग कर्व। जैसे अभी मैंने, मान लो कोई राग सीखा, शाहीन सर ने कोई राग बताया और मुझे वो प्रैक्टिस करना है, तो आई विल ट्राई एंड फाइंड अ वे टू लाइक जस्ट स्टे अराउंड दैट राग। Mhm. या मैं उस राग में कंपोज हुई गजल सुनूंगा, या मैं उस राग में लाइक खुद से कोई बेस पे कुछ लाइन बजा ली जो उसी राग में रही, और फिर उसके ऊपर सुन के इम्प्रोवाइज करना शुरू कर दिया, या बैठ के तानपुरा के साथ कर लिया रियाज। तो वो अलग अलग चीजें हैं, बट आई फील लाइक आई डोंट नो, मैंने ज्यादा सुना नहीं है। अम, हाँ, मैंने ज्यादा सुना नहीं है अली सेठी और अरूज आफ्ताब, Okay. बट हाँ। अभी आपको क्या लगता है अभी लेटेस्टली कौन से राग पे थे आप जो आप एक्सप्लोर कर रहे थे? अरे यार, लेटेस्ट वाला तो हेमंत चल रहा था, हुँ, अ, और कौशिक ध्वनि, तो ओह! सिमिलर है। तो ये सिमिलर राग है थोड़े, तो वो उन दोनों पे काम चल रहा था। बाकी एक कुछ हफ्तों पहले सर ने एक और दूसरा राग बताया, मेरे को नाम भी भूल गया, पर मुझे नोट्स याद हैं उस राग के। हुँ, पर जैसे वो, तो वो मेरे को डिफिकल्टी लग रही थी, तो मैं बैठा मेरा लिटरली एक शो चल रहा है, मैं शो के बीच में मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा इसी राग में रहना है हमको। तो मेरे साथ शायद पैट्रिक बजा रहा था या बास बजा रहा था, तो मैंने बोला कि तो ये इस ताल में रहेंगे हम, और ये राग में ही रहेंगे, ये रूल है विथ बस। योर एक्जिस्टिंग सॉन्ग्स नहीं, नॉट विथ माय मीन एग्जिस्टिंग सॉन्ग, बट उसी टाइम इम्प्रोवाइज कर उसी टाइम ओके रहे इम्प्रोवाइज़ हैं ओके गॉट इट। और तो ये भी चीजें होती हैं। अभी तक फेवरेट राग कौन-सा रहा है आपका? अरे फेवरेट नहीं, फेवरेट 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 मेरा मिक्सचर है अलग अलग राग का, मुझे बट मुझे ब बसंत और मल्हार बहुत पसंद है। अरे वाह, हाँ वो बहुत ही अच्छे राग हैं। इट्स अ फीलिंग, वो क्या लाते हैं साथ में ना। या वो बसंत की फीलिंग लेके आते हैं साथ में क्योंकि गुरबानी बहुत है बसंत और हम्म बसंत राग में लिखी हुई, मल्हार में लिखी हुई। सो इट्स हम्म। जस्ट और एक सोदर है वो भी उसमें, तो उसमें मेरे को बहुत वो अच्छा लगता है जब वो बसंत की होती है ना, जब भी मैं कभी मायूस सा हो रहा होता हूँ मैं हाँ, गुरबानी में ही बसंत राग में लगा देता हूँ और वो अलग ही जगह ले जाता है, तो मैं लाइक क्या बात है। और ये राग का मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा एक राग जैसे हो गया, हम्म तो जैसे मैं ठुमरी सुन रहा हूँ, कोई ठुमरी में मतलब अलग अलग राग यूज कर सकते हैं। या जैसे मान लो मैं ठुमरी सुन रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ओ, ये जैसे भैरवी में एक गुलाम अली साहब की कॉम्पोजिशन है। हम्म भैरवी में अब सारे नोट्स कोमल होते हैं, तो रे गा धा नी कोमल, ठीक है। तो हम्म अब उसमें
गुलाम अली खान साहब ने शुद्ध रे लगाया किसी उसमें, और मैं ये कैसे किया, और इतना इतना मेरे को अच्छा लगता है जब चीज, जबकि अच्छा हाँ ये रूल है, but they're like breaking it in a way where it seems seamless और इतना beautifully, और वो समझ भी आ रही है, अच्छा ये इसलिए गया क्योंकि ये बात ये थी, तो वो सारी चीजें उसमें मजा आता है मेरे को कि अच्छा एक रूल है और कैसे ब्रेक किया, मतलब इन अ ब्यूटीफुल वे, हुँ। तो वो चीज मेरा वो कभी-कभी होता है कोई-कोई इंस्ट्रूमेंट मुझे ना इसी राग में पसंद है। लाइक मैं कभी-कभी हाँ शहनाई सुन लेता हूँ उस्ताद हाँ, बिस्मिल्लाह खान की, उनकी बिस्मिल्लाह उनकी खान साहब, ओ हो उनकी क्या उनकी शहनाई कभी-कभी क्या बताऊँ, वो तो राग तो मुझे भूल गए, बट मैं उनका कैटलॉग अलग से है मेरे पास जैसे एक वो स्पॉटिफ़ाई पे। है अली बट अकबर खान साहब और एल सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम या वायलिन बजाते हैं और अली अकबर खान साहब सारूद, और उनकी एक है रिकॉर्डिंग सिंधी भैरवी, ओहो भाई, ओहो! वो इतनी प्यारी रिकॉर्डिंग है, और आई डोंट नो, आई थिंक शायद जाकिर साहब हैं तबले पे, या उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, मेरे को याद नहीं, बट वो क्या रिकॉर्डिंग है यार, सिंधी भैरवी। आप मैं अब थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप आंसर देना चाहोगे या नहीं चाहोगे? इट हम्म कैन बी एडिटेड। बट आपको क्या लगता है, क्योंकि हम ना मेरा एक डिस्कशन रहा है लाइक इससे पहले हमारे पास महनूर फ्रॉम विरासत भी थी, वो भी एक काइंड ऑफ आर्ट को प्रमोट करते हैं, क्यूरेटर हैं। फिर अदील भाई भी थे, फिर फिर हमारे साथ जन्नत थी, वो भी डांसर भी हैं ऑन द साइड। और मेरा हमेशा एक ताल्लुक रहा है कि आर्ट और एक्टिविज्म का, क्या आप देखते हो एक कनेक्शन? लाइक पर्सनली भी जब आप कुछ शायद नया करना चाहते हो, कहीं आप देखते हो कि मुझे एक मैसेज देना है, क्या मुझे एक मैं स्ट्रिक्टली ये नहीं कहूँगी कि पॉलिटिकली कलेक्ट करना है इसको, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सोसाइटी में कुछ है जिसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, और मैं अपना हाँ आर्ट को वो जरिया बनाऊंगा। हाँ, तो अगर मैं बोलना चाहता हूँ, आई हैव नो हेजिटेशन टॉकिंग हम्म, या राइटिंग अबाउट वे, जैसे ये पैलेस्टाइन वाली चीज मेरे को बहुत, मतलब ऐसे ऑब्वियसली तुम सोच रहे हो ये क्या बकचोदी चल रही है, पैंचो हम्म, 2024 हो रहा है, 2023 में ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, हम्म, है ना, फॉर whatever द रीजन माइट बी, अब इनोसेंट लोग कितने मर रहे हैं, हम्म। और आई डोंट नो इफ यू वर टॉकिंग अबाउट कि सोशल कि ये जो नहीं नहीं नहीं, हमारे कि इन जनरल है ना, तो इन जनरल या इट सैडन्स यू मैन, लाइक ऑब्वियसली, लाइक अगर तुम सुन रहे हो इस चीजों के बारे में, या तुम देख रहे हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो ऑब्वियसली लाइक इट विल अफेक्ट यू, और अगर तुम नहीं हो रहे इफेक्ट, तो आई डोंट नो, आई डोंट नो कि तुम, हाँ, एवरीथिंग्स फाइन हियर फॉर यू, है ना, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी है, सब चीजें हैं, गाड़ी है, या तुम आराम से जा रहे हो यहाँ वहाँ, बट आई डोंट नो मैन, आई फील लाइक, बट एट द सेम टाइम लाइक नो वन शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट, कि अच्छा यार तू कैसे नहीं फील कर रहा, मैं हम्म, इतना फील कर रहा हूँ, हैं, मैं इतना ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो आई डोंट नो, इट्स वो everyone's kind of going through their own struggles. हम्म, I understand that aspect of it too. Um, किसी को फोर्स तो नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली या ऐसी चीजों में, और अगर बंदे का खुद से मन हुआ, और then it's one of those things where it's like, I want to be I want to be free to say whatever I want to say, and I want to be able to have that option to listen to the things that I हुँ, want to hear, है ना? हम्म, तो वो एक फ्रीडम वाली बात भी आ जाती है इसमें, बट यार वही है कि इफ यू वो लिल वेन ने एक बात कही थी ओके। कहता 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 उस्ताद उस्ताद लिलविन खान उस्ताद साहब। लिल वेन ने एक बात कही थी, कहता है बहुत अच्छी बात है, इफ यू नीड एन एग्जांपल ऑन हाउ टू लिव, यू शुड हैव नेवर बीन बोर्न,
कि if you need an example on how to live, you should have never been born. कि मतलब तुम अगर किसी को जीना देख देख चाहते के कर रहे हो या चीज कर रहे हो तो वो हाँ तो I feel like if that answers your question हाँ like कहीं वो हाँ आर्ट में रिफ्लेक्ट करेगा ना आपकी फिर हाँ वो बिकॉज यू आर करेगा ही गोइंग करेगा जैसे वो ऑब्वियसली यार if I want to say something जैसे मैंने गाना लिख दिया कि अ, वो गाना है कि आज भी वही दौर है हंसी कहीं उदास और कुछ शोर है तो ऐसे करके मैंने एक गाना लिखा है पर वो अभी मैं बाद में रिलीज करूंगा क्योंकि अभी मेरे पास वक्त नहीं है वो रिलीज करने का और मेरे को अच्छे से प्रोड्यूस करके बट इट केम फ्रॉम दैट फीलिंग ऑफ जस्ट द वॉर्स गोइंग ऑन है ना यूक्रेन वाली बात भी हुई और फिर ये अब पैलेस्टाइन वाली बात भी हो रही है you know at the end of the day like you are humans and yeah you feel stuff इन अ वे आपका वैसे गाने नहीं गाना गाड़ियों वाले पैसे वाले hmm. that alone is a form of activism too. I एक never saw it that way एक तरीके से you are making a statement in a way कि this is my art, this is how I will do. but I never think of it that way it's easy for me to be this way है ना नहीं तो बंदा वो थोड़ा सा aggressive सा हो exactly जाता है. it's easier for me to just talk about stuff that I talk about Right. with my friends या मैं अपने अकेलेपन में जो चीजें के बारे में सोचता हूँ वो I like talking about those things जैसे मधुर धुन एक अलग ही गाना है मेरे आसपास जो मेरे दोस्त थे वो भगवान की बातें बहुत कर रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि मतलब ये क्या बात होती और मधुर धुन was is is such a nice like learning part in my life कि जहाँ पर दो अलग अलग सेक्शंस है कि मतलब पहला वाला चल रहा है भीम पलास में और दूसरा वाला में फिर से वो कवाली वाला राग आ गया अब यू हैव टू कनेक्ट वो राग तुम्हारा चेंज हो रहा है और इफ यू नोटिस सा भी चेंज हो रहा है तो पहले तो ये सारी चीजें हैं तो जो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है आई थिंक वो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे सॉन्ग राइटिंग की बात की जाए तो इट वाज जस्ट अबाउट कि मतलब मैं आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट कि हाउ दो सॉन्ग्स केम अबाउट कि सॉन्ग का मतलब क्या है वरना इट विल लूज मीनिंग फॉर व्हाटएवर आइडिया द या सॉन्ग वाज फॉर यू है ना यू वांट टू लीव इट टू ओपन टू इंटरप्रिटेशन एग्जैक्टली लाइक या मधुर धुन उसकी छाँव हर जन जो घर आए तो तो अब ये चीज can mean completely different for you I wrote it from a completely different perspective है ना कि अ, जैसे ये भी है कि जैसे कई बात जैसे बीच में यूं तो तू भी हमराही चेहरे अगर दिखे इस बस्ती में कहीं तो जैसे ये सारी बातें हैं ये आई कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा हाँ ये सिमिलर चीज समझ आएगी या कुछ बट आई डोंट नो बट कॉम्पोजिशन वाइज आई कैन टॉक कि अच्छा ये जैसे ये पहले भीम पलास चल रहा है उसके बाद तुम जा रहे हो सारे मापा सा में और तुम्हारा सा पहले था ई फ्लैट और और तुम्हारा सा चेंज होएगा तो उसके बाद मेरे को याद भी नहीं कहाँ पर था सा शायद उसके माँ पे चल जाता है सा हाँ तो अब तुम्हें वो ट्रांजिशन करना है कंपोज और उसके बाद फिर तुम्हें वापस आना है ई फ्लैट वाले सा पे तो उसके लिए अलग ट्रांजिशन कंपोज करो तो ये चीज आई लर्नड फ्रॉम मधुर धुन की मतलब कितनी क्या मजे की चीज है एज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक तुम्हारा दिमाग चल रहा है कि यार अच्छा हाँ ये चीजें जो मैंने सीखी और तुम कुछ भी कर सकते हो इमेजिन यू हैव एन ओपन फील्ड बिटवीन दोस टू सा तुम्हारा राग चेंज होना चाहिए इन अ वे वेयर इट डजंट फील लाइक अरे यार ये क्या था है ना
or it should seem seamless. Hmm. Or I feel like it it sounded seamless जो composition है मधुरधन की. So technically I feel like I learned लोगों को चाहे पता नहीं बोरिंग लगे या समझ नहीं आई I I do not have to explain. नहीं वो वैरायटी उसमें बहुत है. इट काइंड ऑफ रिमाइंडेड मी, प्रॉब्ली आपने सुनी होगी विश यू वर हियर एल्बम पिंक फ्लॉयड की. हाँ उसका एक बहुत लंबा सॉन्ग है, सिगार आई थिंक नाम था उसका. वो सुनना, उसमें भी इतना, वो बहुत, एक तो लंबा है 10 मिनट का कुछ ऐसे है, और उसमें इंस्ट्रूमेंटल भी बहुत है, फिर बाकी मतलब उसमें ट्रांजिशन बहुत है, लाइक बहुत कुछ हो रहा है उस गाने में. एग्जैक्टली वो या- मजा है उसमें. वो ना, और आप वो 3 मिनट के अंदर आप वो अचीव नहीं कर सकते. एग्जैक्टली वो उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये हो गया, जितने भी मैं अच्छे गाने सुनता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार ये कुछ और खिंच सकता था, यहाँ पे कुछ और हो सकता था. आई गेट इट कि हिप हॉप वगैरह उनका थोड़ा अपना स्टाइल है, वो लिमिटेड ही रहते हैं, इट्स ओके. बट देन देयर इज समवेयर कि कहीं लगता है कि यहाँ पे ना और होना चाहिए था. इट कुड हैव बीन अ लॉन्गर सॉन्ग. तभी शायद आई थिंक वी लव कोक स्टूडियो मोर. कोक स्टूडियो का भी एक प्यार इसलिए बढ़ा क्योंकि कुछ हमारे जैसे थे जिनको थोड़ा और सुनना था, क्योंकि वो फ्यूजन था वहां पे, और फिर लॉन्ग फॉर्मेट सॉन्ग भी थे. आपको क्या लगता है फॉर्मेट के बारे में, कि क्या वो सॉन्ग पे डिपेंड करता है, या फिर वो आपकी विजन के ऊपर डिपेंड करता है कि अब मैं कि मतलब लेंथ ऑफ द सॉन्ग. लेंथ ऑफ द सॉन्ग? हाँ. अच्छा हाँ वो तो विजन पे. वो तो कि मतलब कि किस कि तुम जो बात कहना चाह रहे हो. हम्म. हाँ तो वो आई थिंक इट completely depends on the vision of like what the message is. और हम्म. अगर तुम्हारे पास composition wise कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कहने के लिए, तो it's 100% worth it to like take your time, extend, compose a certain section. कि हम्म. अच्छा हाँ, इस सेक्शन में हम ये वाला राग इंट्रोड्यूस कर देंगे because it feels right, है ना. तो हाँ तो वो विजन पे डिपेंड है कि मतलब अच्छा हाँ यार मजा आ रहा है सुनने का. ये हम्म. ये क्यों नहीं करते. अब 3 साल बाद मेरे को कुछ और मिल गया जो कि जाएगा, तो इफ आई एम प्लेइंग अ शो समवेयर लाइव, आई विद जीरो हेजिटेशन आई विल कंपोज समथिंग ऑन द स्पॉट. कि मतलब अच्छा हाँ ये राग इधर, व्हाई नॉट. या तो ये चीज है. पीपल शुड बी ओपन मैन. आर्टिस्ट्स को ये बंदिश नहीं देनी चाहिए कि मतलब ये हाँ. तो आई थिंक इट completely depends on vision, अब लेंथ ऑफ द सॉन्ग, कि मजा कब तक आ रहा है, खुद को कब तक मजा आ रहा है सुनने का. ओके, मजा, लेंथ, विजन और लाइव परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो बात करते हैं कि व्हेन यू वेंट टू टूल कॉन्सर्ट, हम्म राइट? तो मैं भी गया था और हमें बाद में पता चला लाइक ही आल्सो वेंट देयर. we हाँ discussed it before कि like see कि you know nice artist and all that. So any other artist जो आपने लाइव देखा इस साल या रॉजर वाटर्स इस साल नहीं, हाँ अ, पता नहीं 1-2 साल पहले यहाँ पे स्कॉटिया बैंक अरीना में रॉजर वाटर्स जो पिंक फ्लॉयड के मेंबर है. जी या Crazy. Like it was like as if I was watching a mountain. कोई बड़ा पहाड़ देख रहे हो ना आप. ओहो तो मेरे को वैसे ही फीलिंग आई um because of how bold the songwriting was. कि मतलब वो openly he's talking about ये politics या ये वो जो भी internal battles है या. And I really like that. A lot of people don't like Roger Waters. वो उनके अपने reasons. But it was my first time watching और बड़ा मजा आया. अच्छा लगा बहुत. in Tool the drummer always played tabla on his machine, right? जो भी उसको बोलते हैं. हाँ. तो क्या उसमें सिर्फ साउंड तबला करता है और is he using Indian influence to I like have some no rag idea. or something? I think so. I think definitely like he must have heard of tabla or Indian instruments. और I think उसको पता है. उसने शायद सीखा भी है. I read somewhere कि उसने सीखा है. बाकी I don't know much. I just enjoy I just enjoy his ideas. उसका brain जिस तरह से काम करता है ना, आप
वो पता नहीं क्या नाम है उसका, चॉकलेट करके जो नई चॉकलेट चिप एल्बम आई है। ट्रिप हाँ, चॉकलेट चिप ट्रिप। भाई ओह ने मैन, गॉन्ग उसमें बजा सिर्फ दिया उसका उसमें। ड्रम्स है, उसमें सिर्फ ड्रम्स है उसके। हाँ, ड्रम गॉन्ग। ओह, जो आइडियाज, मतलब आप सुनोगे ना कि क्या बढ़िया आइडियाज बजा रहा है वो। इट्स हाँ, वो भी एक सीखने वाली चीज है। ऐसा माना जाता है कि लाइक पीपल हु नो म्यूजिक थ्योरेटिकली, और जो सीखते हैं, जो स्टूडेंट हैं और जो प्रोफेशनल है, दे एंजॉय टूल मोर। हाँ, ऑब्वियसली। इज इट लाइक इट्स बिकॉज कि वो बहुत ज्यादा टेक्निकल है, या सब आर्टिस्ट ही टेक्निकल नहीं, होते हैं इस मामले में? इट्स लाइक हम बोर हो चुके हैं कि मतलब प्रेडिक्ट करके कि अच्छा हाँ ये चीज यहाँ पर आएगी अब। राइट, राइट। तो अगर आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो और आपको पता है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इज द इजीएस्ट वन, है ना, कि मतलब 8 बार्स के बाद आपको एक सिंथ की साउंड आएगी, या फिर कोई कोई बीट ड्रॉप होएगी, है ना, ये हर कोई प्रेडिक्ट कर देता है। दैट्स हाउ इजी इट गेट्स आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, कि मतलब प्रेडिक्ट करना। कि अब इमेजिन कि हाँ, कि मतलब लाइफ में, कि मतलब आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो चीज, तो मजा क्या है उसमें, है ना? तो अब जब जैसे टूल का कोई चीज आएगी, तो यू लाइक ओह दैट्स अनएक्सपेक्टेड, कि मतलब अच्छा अगर इसने 9 भी बजाया है तो किस वे में डिवाइड किया, अगर इसने मतलब 11 या 13 का साइकिल या 15 भी बजाया, 7 भी बजा रहा है तो कैसे डिवाइड कर रहे हैं। और ये तो मतलब अच्छा ये बेस लाइन इसके थर्ड बीट पे आ रही है, और ये सारी चीजें ये सोचने की वजह से, ये इसी वजह से मुझे म्यूजिक इंटरेस्टिंग लगता है, कि मतलब अच्छा हाँ ये इसमें सोचने पे चैलेंज है। मजबूर कर रहा है हाँ, वो। एग्जैक्टली, लाइक बिकॉज़ आई वांट टू लर्न, कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं, मैं एंजॉय नहीं कर पाता अगर मेरे को इजी म्यूजिक प्ले कर दे कोई, और इलेक्ट्रॉनिक साउंड अगर कोई प्ले कर दे ना, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। वो मेरे को कानों में चुभती है आजकल। अच्छा। कोई कोई इलेक्ट्रॉनिक, कोई मतलब अगर बॉलीवुड गाना भी में जिसमें मतलब बीट्स बज रही हैं या कुछ है, नहीं सुना जाता मेरे से। कोई ऐसा अ, आपको देव डी के गाने कैसे अच्छे लगते देव डी के आई थिंक मैं कौन से, परदेसी अच्छा है, हैं? पर उसके आइडियाज नए अंतर से वो भी अच्छा है ना? तो अमित त्रिवेदी इज रियली गुड। हम्म। और हाँ, तो वो आइडियाज भी तो, वो ऐसे आर्टिस्ट, इट्स फन टू फॉलो और टू लिसन टू देयर जर्नीज, बिकॉज अभी जब उसने कुछ नया किया तो वो कितना डिफरेंट साउंड कर रहा है। जैसे वो जो उसने नया किया था, कौन सा मूवी थी वो, कला में आई थिंक, हम्म। एवरी सॉन्ग इज डिफरेंट। वो भी अमित त्रिवेदी ने। अब वो देव डी वाली एल्बम सुनना और ये वाली एल्बम सुनना, और जैसे वो ड्रम्स भी शुरू होते हैं, डुम टा दुम दुम टा, फिर टा 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 दुम दुम टर तक्का का, वो कितना ये पैटर्न ही कितना इंटरेस्टिंग है। तो ये सारी चीजें, इट्स फन टू लिसन टू सच म्यूजिक, एंड इट्स फन टू बी सरप्राइज्ड, है ना? एज हाँ, वो चीज में मजा है। तभी मेरे को केंड्रिक की नई एल्बम भी अच्छी लगी, जीएनएक्स। वो भी जी मैंने काफी, नहीं सुनी अभी, बट वो भी बहुत। उसका जो मिस्टर मोरेल्स, वो क्या था वो मिस्टर एल्बम, हाँ, मराल्स। मिस्टर मोरेल्स। उसकी पिछली जो एल्बम, ओह मैन, उसमें प्रोडक्शन जो बंदे ने की है, या जो उसका प्रोड्यूसर है ना, मस्ट। उसका उसका प्रोड्यूसर इज बहुत ही मतलब, आई रियली लाइक द फैक्ट कि वो जैज यूज करता है वो शुरू in से the ही background। सेक्शन 80 से शुरू हो रहा है, जैज पे जैज पे जैज। और मेरे को इतना अच्छा लगता है वो बात, हम्म। कि जैज इज बीइंग यूज्ड, कि वो No, बताते हैं हाँ। then if you like Mr. Molas, you will like the जी है ना, GNX. GNX में क्या है? I've उसमें they went a little bit retro, like you know those old drums या फिर old synths. ए- नाइस। तो वो एक काइंड ऑफ लाइक वो अपना एक फील है, लाइक जो रिकार्नेटेड है, जो मेरा फेवरेट है अभी, उसमें भी दे हैव यूज्ड सम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक यू नो यू फील लाइक ओल्ड स्कूल वाइब 2 मिनट के लिए, हाँ, लाइक अच्छा, I ओके। saw this, yeah। एंड देन फिर जब वो गाना खत्म होने पे आता है, फिर जो उसने वो बैक एंड फोर्थ किया है, वो डायलॉग, एक काइंड ऑफ डायलॉग कन्वर्सेशन है उसमें, वो इतना खूबसूरत है, लाइक
ऐसे एकदम गाना पहले अपना चला, फिर तुमने चेंज कर दिया, और अब नाउ यू आर जस्ट हैविंग कन्वर्सेशन, एक हाँ बैक एंड फोर्थ चल रहा है गाने के अंदर ही। तो हम्म वो पोएटिकली तो अच्छा है, और जैसे म्यूजिक उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं तो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, लाइक इट्स अमेजिंग। फिर हमने वैक डॉट म्यूरल सुना, हम्म वो भी अच्छा गाना है, वो इतना वो भी अच्छा लगा। GNX में। हाँ, GNX जेएनएक्स में में। है ओके ओके वैक डॉट म्यूरल, वो हमें इतना अच्छा लगा, हमने लेटेस्टली एक वीडियो प्रोड्यूस की थी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए। हम्म तो हमें क्या था, हमें 100 डेज कवर करने, 100 दिन हो गए प्रोटेस्ट को चलते हुए, और हमें हम्म हम सोच रहे हैं कि करें क्या ना करें, म्यूजिक नहीं ढूंढ रहा, क्योंकि मेरा जब मैं डायरेक्ट करता हूँ मुझे म्यूजिक चाहिए, क्योंकि फिर वो सारी थीम उस म्यूजिक के, कहाँ मुझे कट करना है, कहाँ मुझे ऐड करना है, वो सारा म्यूजिक के ऊपर डिपेंड करता है, ड्रम्स के ऊपर या फिर कोई भी चीज चल रही है ना उसके ऊपर। तो मैं सुन रहा हूँ, मैं ना काम पे था अपने, तो मैं वैक डॉट म्यूरल सुन रहा हूँ। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ प्रोटेस्ट सॉन्ग कहीं ना कहीं, थोड़ा है वो अपनी बात कर रहा है उसमें, बट काइंड ऑफ लाइक इट्स अ प्रोटेस्ट। तो मैं सुन रहा हूँ, जो सुन के खत्म किया ना, सनी को मैसेज किया, मैंने कहा भैया गाना मिल गया। आज एडिटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। और लिटरली हमने बहुत, मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील करता हूँ जब मैं अभी भी वीडियो देखता हूँ, और जब बाकी लोग भी देखते हैं, वो कहते हैं कि यू नो वो एक बहुत अच्छा आउटकम हुआ, और वो जिस तरह से वो सारी चीजें हम कवर कर पाए, 100 दिन कवर करने थे हमें प्रोटेस्ट के, और हम वी आर गोइंग थ्रू सो मच फुटेज, कहीं ना कहीं वो म्यूजिक ने हेल्प कर दिया हमें कि यार ये ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि वो आइडियाज दे रहा था म्यूजिक, हमने लिरिक्स हटा दिए और सिर्फ सिर्फ इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंटल रखेंगे। सो that was kind of fun. So GNX is a very fun album, very fun album. Like Luther is like another song. ये 3 songs मेरे top favorite हैं उसमें. Then there are other songs. Yeah. वो गाना सुना है टू पिम्प अ बटरफ्लाई, यू लविंग यू इज कॉम्प्लिकेटेड वाला, जिसमें वो रोने लग जाता है, नहीं उसमें 3-4 चेंज होते हैं उसकी। पर वो एल्बम बहुत अच्छी है। टू पिम्प अ मैंने बटरफ्लाई। सुना होगा, मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा। Yeah. वो पूरी एल्बम ऐसे है कि आप यहाँ पे हो, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। हाँ, उसकी कहती है हर एल्बम ऐसी है, नरेशन ही चल रही होती है, पूरी स्टोरी चल Yeah. रही है। पहले बोलता है कि उसको होता है कि आई हेट माई सेल्फ, कि मैं ये किया, तो उसको रिग्रेट होता है बहुत। फिर बाद में गाना आता है आई लव माई सेल्फ, कि लाइक असली रेवलेशन तो यही है कि तुम्हें खुद से प्यार करना पड़ेगा, वही सारी सेल्फ सैबोटाज की रूट कॉज है। और GNX reincarnated में भी वो यही बात कर रहा है, हाँ, यही बात कर रहा है सेल्फ उसमें लव भी। इज इम्पोर्टेंट। Self love is very important. So, okay, let's talk about this. How was your mental health जब से यहाँ पे आए हो, and how it has इमिग्रेंट इश्यूज पे जा रहे हैं evolved? हाँ? हम। इमिग्रेंट वाली बातें कर रहे हैं नहीं नहीं हम। नहीं, Just kidding, just kidding. it's important bro, it's important Yeah. to know कि मेंटल हेल्थ आई फील लाइक ऑब्वियसली इंडिया में कल्चर ही अलग है, हम्म, तो वहां पर ये इश्यू कभी आया नहीं, क्योंकि जब भी ऐसे बोरिंग लग रहा हो या ऐसे लग रहा हो कि क्या ही कर रहे हैं, उठाई स्कूटी या गाड़ी ली, गए दोस्त के घर, और उसको पता भी नहीं है तुम आ रहे हो। उसके उसके कमरे में गए, उस गिटार उठाया, बजाने लग गए, हाँ चलो ठीक है, कभी वो आ गया, कभी बोल रहे कि चलो नान खाने चलें। तो ये चक्कर होता है। यहाँ पर ये होता है कि हाँ, यूर आउटसाइड ऑफ योर होम, कि घर से भी दूर, अ, और यहाँ पे अब सब अपना काम कर रहे हैं, विच इज अंडरस्टैंडेबल, कि सब पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो आई फील लाइक आई अंडरस्टैंड why people like, I feel like everyone should, that's why I feel like कि अच्छा यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ वाइज, स्पेशली इफ यू लिव इन द सिटी और तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, हम्म, तो वो चीज ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है। और आई डोंट नो, मैं कभी कभी जो मेरे खास दोस्त हैं, मैं उनको ऐसे ही फोन करते रहता हूँ कि क्या क्या सीन है, क्या कर रहा है, कुछ नया बनाया नहीं। और तो ये आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, एंड आई डोंट नो मेरी मेंटल हेल्थ हैज बिन अच्छी बुरी, लाइक आई फील लाइक एवरीवन quite similar to yours,
या फिर any other person, Hmm. है ना, the that lives here by himself और ये वो, तो it's important to have friends और हाँ, What's your go-to technique to handle stress? to handle stress, What, tackle it. Tackle whatever's stressing me out. like front face on, है? हाँ हाँ, I'm not, हाँ कि मतलब मेरे में कॉर्पोरेट बुलशिट नहीं है ना, तो Hmm. अगर मेरे को कोई चीज तंग कर रही है या if I want to talk to someone about something, ये चीज आई फील मेरे में काफी इम्प्रूव हुई है यहाँ पे आके, इस कम्युनिकेशन, Hmm. कि अगर तुम दोस्त से भी बात कर रहे हो या कोई चीज ऐसी है जो घर कर गई, जो मतलब तुम्हें सता रही है, तो यू आई एम एबल टू टॉक टू फ्रेंड्स अबाउट इट। और बाकी इट्स नॉट यूजुअली लाइक फ्रेंड्स की बातों से मेरे को बुरा लगे या कुछ, इट्स मोस्टली लाइक यार ये मैंने क्या कर दिया, Hmm. है ना, वो खुद से आती है चीज और खुद ही तंग होते रहते हो। तो उसको पता नहीं कैसे वो, आई फील वो टाइम लगता है उसको, चीज को टू सेटल इन। बाकी आई एम नॉट, आई डोंट नो, आई राइट समटाइम्स इफ आई फील वेरी स्ट्रांगली, Hmm. so I'll write a song or like I'll sit with my guitar, just leave me alone, and I'm with my guitar and I'm happy. Um, so yeah, that's how I deal with all these things. Okay. I feel. So what's 2025 for you? I have no idea. It's very up in the air. Um, yeah, it's literally very up in the air. I have no idea. I'm definitely gonna release my album, English album, so it'll definitely come out. But in terms of like performing and playing, where I'm gonna play and what's gonna happen, वो कुछ नहीं पता। Hmm. तो ये सीन है। बाकी in terms of like album coming out, I'm excited about it और उस पे काम करने का मजा आ रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसमें। कितनी डन हो गई है? मैंने थोड़ा सा स्निपेट सुना था that you posted on story हाँ and sounded very rocky, हाँ right? हाँ, वो it'll have all sorts of songs Yeah. that like that one's, I feel like that one's kind of the only rock one, Okay. or that one's the only one that has that feel, but अलग, बहुत ही अलग, जैज भी है, वाइब्स ब्लूज भी है, एक तो बहुत ही ब्लूज गाना है और वो बहुत ही फन ब्लूज है और हाँ, all sorts of vibes. Okay. मेरा ये आखिरी सवाल है प्रिंस, इसके बाद Okay, शायद हम रैप अप भी करें, बट okay. मैं ये जानना चाहता हूँ हाउ यू हैंडल क्रिटिक्स, क्योंकि देयर आर म्यूजिकल क्रिटिक्स। मुझे नहीं पता आपका पाला पड़ा है अभी कि नहीं, कि नहीं आपको नहीं ऐसा क्रिटिसिज्म पड़ा है, बट आई नो आई विल लव टू सी यू ग्रो। आपको क्या क्रिटिसिज्म को लेके, जो आपके म्यूजिक को, लाइक इवन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, यू नो देयर आर ऑलवेज फीडबैक। आई डोंट नो, यू नो एंथनी फंटानो, I don't know. नीरल रॉक, सो इज अ म्यूजिकल क्रिटिक ऑन यूट्यूब, आई वॉच। उसके थ्रू मैंने बहुत सारा म्यूजिक भी फाइंड किया, बट ही क्रिटिक सम एल्बम्स। आप कैसे देखते हो लाइक ऐसे लाइक म्यूजिकल क्रिटिसिज्म, जो क्रिटिक्स होते हैं आपकी अपनी फील्ड में, जैसे फिल्म क्रिटिक्स होते हैं, हर टाइप का क्रिटिक हम्म, होता है, एक म्यूजिकल क्रिटिक्स भी होते हैं। आप अगर वो कोई क्रिटिसिज्म करें, आप उसको कैसे देखते हो, लाइक व्हाट डू यू फील अगर um कोई क्रिटिक करे आपके एल्बम? I would be open to listening, but it wouldn't affect me at this point, कि बहुत मैंने बहुत साल से मेहनत कर रहा हूँ और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता, आई नो व्हाट आई एम रिलीजिंग, आई नो कि मतलब जब भी मैं कुछ, इफ आई एम पुटिंग समथिंग आउट, आई नो सुर ताल, वो चीज कैसे सही रखनी है। आई विल कंसल्ट माय टीचर इफ एनीथिंग, है ना, तो आई एम नॉट वरीड अबाउट क्रिटिक्स एट ऑल, लाइक मेरे को ना डर है उस चीज का, और आई डोंट थिंक critics have the ear unless they're themselves musicians, या तो वो चीज ठीक है कि अच्छा हाँ, if you understand music, if you understand, if you play something, and then I respect your opinion. या But if you're not creating anything, you're just babbling about stuff because you have an opinion, it doesn't bother me. Like
ज्ञान बांटने हाँ एग्जैक्टली वो सेम ज्ञान बांट बट ठीक है कई but I've rarely heard negative things about हम्म, certain things कई बारी मेरे को दोस्त बोल देंगे यार ये वर्ड तूने अच्छे से नहीं बोला तो I'm like ठीक है हाँ अगली बार मैं ध्यान रखूंगा तो ये चीजें ये चीजें अच्छी होती है कि अच्छा you get to learn हम्म, कि मतलब हाँ ठीक है मैं प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना पड़ेगा वर्ड अच्छे से कैसे बोलना है और थोड़ी थोड़ी चीजें जैसे हाँ जैसे इसमें कई गानों में मेरी मिक्सिंग नहीं रही अच्छी मतलब अच्छा यहाँ पे गिटार कम साउंड कर रहा है और अलग अलग स्पीकर्स में अलग अलग साउंड करता है तो दैट पार्ट आई फाइंड हैज बिन हुँ, वियर्ड तो हम्म, वो तो वो चीजें सीख बाकी आई एम ओपन टू लर्निंग मैन लाइक मेरे में आकड़ तो नहीं होगी कि हाँ भाई तूने ये कैसे बोल दिया एंड that's the wrong attitude I yeah. feel और कोई बंदा प्यार से आके कोई चीज बोल रहा है तो I'm definitely open to listening but if all they have is negative stuff to say then they don't know my journey or they don't know है ना कि मैं अगर ये ही इंस्ट्रूमेंट्स डाल रहा हूँ तो मैं क्यों सिर्फ इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स पे लिमिटेड हूँ है ना और ये अगर साउंड क्वालिटी ऐसी है तो क्यों वो ऐसी है दे डोंट हुँ, नो दोस थिंग्स है ना कि वेयर आई हम्म, एम कमिंग फ्रॉम कि मतलब आई कांट अफोर्ड मेनी मच लाइक मोर रिसोर्सेज एट दिस पॉइंट या आगे जाके अच्छी होंगी चीजें या वीडियो लोग बोल रहे हैं कि वीडियो तो ऐसे घर के पास ही बना लेता है तो they don't know why I do that is because हम्म, I want to have something for the sake of having something online but at हम्म, the same time like I obviously can't shoot my ideal music video right now but it'll come the time will come and then yeah so all those things I understand criticism um but I don't think I'm bothered by it कि मतलब मेरे को affect नहीं करेगी वो नो चीज आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं पार्ट है इस जर्नी में सो तभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि बहुत लोगों को डिफरेंटली इफेक्ट करता है राइट हर हम्म चीज हर किसी का अपना एक पैटर्न है इस चीज हाँ को हाँ देखने का समझने का तो एग्जैक्टली नहीं एंड I'm एज एन आर्टिस्ट वो तो ऑटोमेटिकली आता ही है आर्ट के साथ एग्जैक्टली तो तुमसे बड़ा तुमको और कोई नहीं कोच सकता तुमसे ज्यादा हुँ, और exactly or I'm very like secure within like what I'm doing and like what I have to say and all those things so I'm not worried about all those other things yeah सो हमारे दर्शकों को या फिर लिसनर्स को आप क्या कहना चाहोगे क्या क्या मैसेज देना चाहोगे एज एन आर्टिस्ट happy new year everyone and हाँ यार बस just be kind to everyone or make sure you're happy and you're not hurting other people and that's it just be good humans and एंड or लिसन टू try to जस्ट be प्रिंस try to be good humans. Yeah listen to Just Prince, his listen Nachi's to album, his Mother Dun, and the new album that's coming out next year. them. I really wish you well. मेरे को तो पसंद है भाई आपके गाने मैं सुनता हूँ मेरी Appreciate ड्राइव का हिस्सा है it. वो so no it's an amazing thing to discover you via somebody who knows you but yeah but I think that's how it happens right